तो भाई आ जाओ भाई। लास्ट चांस होने वाला है बाबू, स्पॉट राउंड। कैसे हो एवरीवन? 5 लोग? अरे 2 लोग यार। कहाँ गए मेरे चकदे पट्टे बच्चे? हम्म। कोई क्वेरीज तो दिख नहीं रही है। 3 लोग हो गए। ओके। 0 लाइक्स, कोई नहीं। लाइक्स के लिए थोड़ा ना करता हूँ यार। हाँ। कोई है हेलो वगैरह भी नहीं लिख रहे हो क्या यार? कि मैंने ही कुछ दिक्कत कर दिया है? कमेंट वगैरह कुछ कर नहीं पा रहे हो क्या? ऐसा कुछ है बताओ ना। अरे कैसे बताओगे अगर कुछ कमेंट नहीं आ रहा है? लेट मी फिक्स दिस। कुछ दिक्कत होगी लगता है, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोग। भाई गर्मी बहुत ज्यादा नहीं लग रही है? तुम्हारे तरफ गर्मी का क्या हाल है बताइए। कमेंट एंड रेटिंग। सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब ठीक है। आई थिंक सो द इशू हैज फिक्स्ड। ये क्या करें यार, कौन सा मार में। एक बहुत बड़ा, लाइक, कोई अच्छा यूट्यूबर का नाम बताओ यार जो सच में अच्छी चीजें फैलाता हो। अमन दत्तरवाल। तुम लोग जानते नहीं होगे अमन दत्तरवाल कौन है। तुम लोग ने उसका नाम भी बहुत बहुत पुराना यूट्यूबर है भाई, मतलब मैंने 12th पढ़ी है उससे। अरे यार क्या दिख रहा है, मेरे गमछा दिख रहा है लोगों को। भाई रुमाल, गमछा, टॉवेल रखना पड़ता है, पसीना आता है बहुत ज्यादा। आज सारी चीज फिक्स है। कैमरा बीच में छोड़ के जाने वाला हूं नहीं मैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर कई बार हो चुका है। हाउ डज कैटेगरी सीट अलॉटमेंट हैपन ब्रदर? चलो यार कुछ म्यूजिक चलाएं क्या साथ में? हाँ। कॉपीराइट फ्री भी म्यूजिक, है ना? अच्छा लगता है वैसे। हेलो सत्या। या आई एम, व्हाट्स योर नेम? आई डोंट नो। मेरे फोन भी ना भाई एकदम मतलब ना फटी पड़ी है मेरे फोन की, कतई बता रहा हूँ। टाइमिंग करो तो टाइपिंग नहीं होता, कॉल करो तो कॉल नहीं होता। सो हेलो एवरीवन, 4 आ गए हैं सब्सक्राइबर्स हमारे। और जिसमें
जिसमें जिसमें लेट मी पुट दिस, अरे यार, ऑन माय इंस्टाग्राम। भाई अपने लिखते जाओ अपने जो जो डाउट्स हैं, ठीक है, सबको मैं नंबरिंग कर करके आंसर करते जाऊंगा, ठीक है, बने रहो यार, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। एक्चुअली कई लोग शेयर इसलिए नहीं करते यार, पता नहीं स्पॉट राउंड के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया अगर, तो वो भी पहुंच जाएगा मेरे कंपटीशन करने के लिए। इसलिए आजकल ये होती है, इंफॉर्मेशन सबके पास हो गई है ना, सब अवेयर हो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीजों के ना पता होने के कारण लोग अपने चांसेस को मिस कर देते हैं, है ना। बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है, सबको सब कुछ पता चल जा रहा है, सबके हाथ में फोन है ना। और अगर किसी को नहीं पता चल रहा है, उसके हाथ में जन फोन है, जानकारी वगैरह होने के बावजूद भी उसको अगर कोई चीज की कमी हो जा रही है और किसी दोस्त को पता है, तो वो उसको बताता भी नहीं है। समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर करना मतलब अपने कंपटीशन बढ़ाने जैसा हो चुका है। कभी कभी मैं भी ये सोचता था, बट ऐसा मैंने कभी किया नहीं, सच में कभी नहीं किया यार। मतलब जब मैं स्कॉलर बन रहा था तो मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सभी को स्कॉलरशिप के बारे में फैलाया था कि यार मेरा फायदा हो रहा है, तुम्हारा भी फायदा हो जाए। बट ऐसा ना, रिटर्न में मेरे को कभी देखने को नहीं मिला, तब लगता है बेकार। जब आप किसी को बता रहे हो कि यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट, आपको पता भी नहीं है उसका क्या कंडीशन वगैरह, लेकिन आप बस शेयर शेयर करने के लिए, उसका फायदा हो जाए, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो इसलिए बता दिया। लेकिन जब उसने कोई अच्छा मौका मिला, उसे कोई अच्छा मौका मिला, तो उसने खुद का ही फायदा उठा के अपने रास्ते बढ़ गया। ऐसा हुआ है तुम लोग के साथ, नहीं हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ है यार। एक बार खिड़की बंद करने दो मुझे, ठीक है। ओह। सो एवरीवन, शेयर दिस लाइव स्ट्रीम टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। अह, कहाँ गया? हाँ, कुछ लोग को और आ जाने दो यार, क्योंकि 4 रिप्लाई देता हूँ उसके बाद जो होता है ना, सब चीजें खत्म हो जाती है। ज्यादा टाइम तक होगा, ज्यादा टाइम तक स्ट्रीम कर लेंगे, उसमें क्या है। पसीना बहुत आ रहा है भाई, गाइस, पसीना बहुत आ रहा है। हाँ, घर वालों ने निकाल दिया, लंबे बाल बढ़ाया अपने घर में रहने देंगे बोल के, वापस आना पड़ गया। 11:05, नहीं, 11 मिनट 5 सेकंड हो चुके हैं लाइव स्ट्रीम को, और हमारे पास केवल 5 सब्सक्राइबर यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें 2 लाइक्स हैं। लाइक कर दो यार, भाई 5 लोग हैं, कम से कम 5 लाइक तो कर दो। सुबह से कुछ खाया नहीं है यार तुम लोग के लिए, क्या क्या चीजें प्लान कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, कल, कल नहीं है ना, कल कब है यार, वो जीसी रायपुर में काउंसलिंग कब है? जीसी रायपुर मतलब ऑब्वियसली सभी जगह।
Should I also share this to my WhatsApp? Yes, I can see Jagदलपुर. Okay. फर्स्ट एंड सेकंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ. हाँ मेरे भाई सत्या, मुझे पता है. तुम लोग का दर्द है ना यार. मैं मैं तो नहीं बोलूंगा, बट एक्चुअल में फील कैसा होता है समझ सकता हूँ मैं. इसीलिए ड्रॉप लेना पड़ता है लोगों को. और हम जहाँ पर इंडिया जैसे देश में रहते हैं, जहाँ पर कंपटीशन पीक हर साल बढ़ते जा रहा है. हर साल बढ़ते जा रहा है. तो भाई, इस वीडियो में इस लाइव सेशन करने का मतलब ये है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं स्पॉट राउंड के रिलेटेड, वो सारे चीजें कवर हो जा रहे हैं. आपको कोई दिक्कत ना हो कॉलेज जाने के बाद. मतलब कॉलेज में जिस दिन स्पॉट राउंड में आप प्रेजेंट रहोगे. ईडन हजार्ड. ओके. हाय भाई हाय. ओके. हेलो हेलो हेलो. हेलो हेलो. ठीक है. इसीलिए मैंने ये लाइव सेशन करने का निर्णय किया है. तो गाइस, ओके, वी आर रेडी फॉर क्लियरिंग योर ऑल द डाउट्स. डाउट लेना शुरू करें. ठीक है भाई. तो नाम ने मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या नाम लिखे हो अपना, बट लेट्स क्लियर योर डाउट. आपने बोला है कि कैटेगरी सीट अलॉटमेंट कैसे होता है भैया. हाँ. देखो यार, कैटेगरी सीट अलॉटमेंट इट इज जस्ट लाइक कि अगर देखो टोटल सीट जितनी बची हुई है, जैसे कि डेटा साइंस में 9 सीट बची है जीसी रायपुर के. उसमें 2 सीट, तीन सीट जनरल की हैं और ओबीसी की शायद नहीं है. और बाकी तीन तीन सीट जो है एस टी एस सी के हैं. पीडब्ल्यूडी का कोटा रहता है जिसमें शायद ही कोई भरता होगा. पीडब्ल्यू कोटा अगर खाली रहता है तो उसको हम लोग एसटी में कन्वर्ट कर देते हैं. एसटी में अगर कोई बंदा नहीं रहता, एसटी में अगर कोई बंदा नहीं रहता तो उसको एससी में कन्वर्ट करते हैं. एससी में अगर कोई अवेलेबल नहीं है ओबीसी, देन जनरल. 3 सीट जनरल में बैठी है. मतलब 3 सीट जनरल में वैकेंट है डेटा साइंस को लेकर. क्या क्या मैसेज कर रहा है भाई, कौन है यार? क्या कर रहे हो भाई? जिसको नहीं आना, जिसको ना आलतू फालतू बात करना रहता है ना, मत ज्वाइन किया करो भाई ऐसा लाइव. है ना, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो नहीं यार, शायद 9 सीट नहीं, 9 सीट नहीं बची है. डेटा साइंस में 4 सीट बची है, जिसमें 2 सीट जनरल की है और एक सीट जो है हमारा एसटी की है, शायद एसटी की है.
और 2 सीट जनरल का, 1 सीट ओबीसी का और 1 सीट एसटी का है। तो एसटी वाले का मार्क्स अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू जनरल वाले, क्योंकि इवैल्यूएशन किसके बेस पे हो रहा है, सीजीपीईटी की स्कोर के बेस पे, तो वो जनरल की सीट पर फिलअप हो जाएगा। अगर जनरल वाले का जो मार्क्स है वो नीचे है, फिर भी एसटी वाला पहले ही बैठेगा। समझ में आ रहा हो? जनरल की सीट को फिल करा पहले जाता है, जनरल की सीट को पहले फिल करा जाता है, चाहे वहां पर ओबीसी बैठे, एसटी बैठे, एससी बैठे, पीडब्ल्यूडी बैठे, कोई भी बैठे। इवैल्यूएशन वही तरीके से होता है जिसमें मार्क्स के बेसिस पर, स्कोर के बेसिस पर, है ना। मान के चलो कि 100, 99, 98 किसी का मार्क्स है, जनरल के 4 सीट खाली है, और 3 बच्चे आ रहे हैं। एक जनरल वाला है जिसका मार्क्स है 70, एक एसटी वाला है जिसका मार्क्स है 80, और एक ओबीसी वाला है जिसका मार्क्स है 50, और 3 ही लोग प्रेजेंट हैं और 3 सीट खाली है। तो पहले नंबर पर भराएगा मार्क्स एसटी वाले का, क्योंकि उसका मार्क्स ज्यादा है। ठीक है। देन आएगा, जैसे कितना बोला था, एसटी वाले का मार्क्स है 80 बोल दिया था, एसटी वाले का मार्क्स 80 है। नहीं यार, क्या बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी। 3 सीट खाली है, जनरल वाले का मार्क्स 100 है, एसटी वाले का मार्क्स 98 है, ओबीसी वाले का 70 है। ठीक है। और जनरल के 2 बंदे और हैं जिसका मार्क 100, 200, 103 समथिंग है। तो अगर जनरल वाले ज्यादा स्कोर में प्रेजेंट हैं एज कम्पेयर टू एस सी एस सी, तो तीनों जनरल वाले उस सीट पर बैठेंगे, क्योंकि वो जो सीट खाली थी वो जनरल कैटेगरी, जनरल कोई कैटेगरी नहीं होता, जनरल सीट खाली थी, स्कोर के बेसिस पर वो लोग पहले बैठ जाएंगे। अब जो 2-3 सीट खाली रहती है एस टी एस सी या ओबीसी में, ओबीसी में केवल ओबीसी का ही बंदा बैठेगा। ठीक है। ओबीसी में केवल ओबीसी का ही बंदा बैठेगा। जैसे कि 4 स्टूडेंट आए हैं, 2 सीट खाली, 3 सीट खाली है ओबीसी में, चार 4-5 स्टूडेंट आए हैं, 100-100 मार्क्स है, 2 जनरल वाले कैटेगरी के हैं, और 80-70 मार्क्स के 2 ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और बाकी एसटी कैटेगरी के हैं जिनका मार्क्स 120 तक भी है। लेकिन वो सीट जो है ओबीसी के लिए अगर खाली है, तो जनरल वाले को हटा दिया जाएगा, एसटी वाले को हटा दिया जाएगा, ओबीसी वाले को देखेगा कि जितना भी मार्क्स है उसके बेस पे, ठीक है, उनका ओबीसी का अगर ले रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि अलग से उनका डिक्रीजिंग स्कोर तैयार करते हैं, और फिर ओबीसी वाला 80 मार्क्स, ओबीसी वाला 70 मार्क्स, ओबीसी वाला 65 मार्क्स, ऐसा चलाते जाते हैं। इस तरीके से सीट फिल होती है, नॉर्मल काउंसलिंग की तरह ही होती है सीट फिल। लेकिन वहां पर आप देखते हो कि एक्चुअल में सीट का अलॉटमेंट हो कैसे रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता, जैसे हमारा फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, तो डायरेक्ट हमारा एडमिशन लिस्ट जो है तैयार होके आता है, और अलॉटमेंट का मैसेज आता है, मेल आता है, सीट मिला है, ये सब चीजें दिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं, और वहां जाकर हम लोग एडमिशन लेते हैं। वहां पर लाइव देखोगे आप कि हाउ द सीट allocates to the students। ठीक है। हाउ द सीट वुड बी allotted टू द स्टूडेंट। तो ये सब चीजें होती हैं। और दूसरा है हमारा डाउट हमारे सत्या भाई का, इसने बोला है 61 मार्क्स है, सीजीआईटी जगदलपुर में करना चाहिए। देख मेरे भाई, अच्छा कॉलेज है यार, सीजीआईटी जगदलपुर इतना भी बेकार नहीं है। जीसी के टाइम पर, जीसी बोलो या सीजीआईटी बोलो, नाम चेंज हुआ है, काम वही है, चेंजेस होंगे आगे चल के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जीसी रायपुर अगर तू एम कर रहा है, नहीं मिल रहा है तो बिलासपुर गया, नहीं मिल रहा है तो जगदलपुर गया। चॉइसेस उस आदमी के लिए रहता है मेरे भाई सत्या, जिसका स्कोर हाई है। समझ रहे हो? मेरे टाइम पर था जैसे, वो सोचता रहता है कि यार थोड़ा और पता करता हूँ, यहाँ भी तो सीट अच्छी रहती है वहाँ। तुम स्पॉट रॉन के उस स्टेज में हो जहां पर वो सारे लोग भीड़ लगाए हुए रहते हैं, जिसको सीट मिल जाए भाई कैसे भी करके, सीट मिल जाए। लेकिन मैंने पहले ही इस थंबनेल में डाला है कि यार भेड़ चाल में नहीं लेना है, कोई भी सीट मिल जा रहा है तो। काउंसलिंग के लिए हमने रजिस्ट्रेशन जरूर किया है स्पॉट राउंड में, आप कॉलेज में जाओगे जरूर, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग हो रही है। ठीक है। जैसे कि जीसी जगदलपुर में आप प्रेजेंट हुए, बहुत लोग सीट छोड़ के भी चले जाते हैं सेकेंड राउंड का। ठीक है। तो जो लिस्ट में बना हुआ है,
जरूरी नहीं कि उतनी ही सीट खाली रहे, वहां पर जाके पता चलेगा कि आपको भाई 60 मार्क्स तक भी आ जाता है लोगों का मार्क्स, फिर 50 नंबर तक भी आ जाता है जिसमें इसको सीट मिल जाती है। लेकिन लेना है या नहीं लेना है, वहां पर अब तुझे तय करना पड़ेगा। ठीक है। तुम अगर कोई बंदा जो है कंप्यूटर साइंस में बैठा है जीसी जगदलपुर में, सेकेंड राउंड में अलॉट हो चुकी है, उसको चाहिए जीसी रायपुर, वो भी सीएस, उसने भर दिया स्पॉट राउंड का काउंसलिंग का फॉर्म। अब यहाँ पर तो पार्टिसिपेंट वैसे भी ज्यादा है, वहां पर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे वैसे भी लोग भी आए हैं जिनको सीट नहीं मिली है। जिसको सीट नहीं मिली है वह ऑब्वियसली उसका जो रैंक हो वो पीछे ही होगा। अब तुझे अगर जगदलपुर में सीएससी मिला है तो ठीक ठाक अगर तेरी रैंक होगी या मार्क्स होंगे, इसीलिए तुझे मिला है। बिलासपुर में भी कोई ब्रांच मिल सकती थी, लेकिन जीसी रायपुर में अगर नहीं मिली तो तूने बस किस्मत आजमाने के लिए तूने वहां पर काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया। समझ में आ रहा है? तो तू निकल, जैसे ही तुझे वो सीट मिलेगी, अगर जीसी रायपुर में तुम प्रेजेंट होते हो तो तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा, जैसे कि सत्या, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, अग्रवाल, ठीक है, सत्यनारायण अग्रवाल, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, तुम बोलोगे ठीक है यार आई एम प्रेजेंट, यू वांट दिस सीट, यस और नो, यस आई वांट, साइन करेगा। ठीक है। 2 से 4 बार तुझे पूछा जाता है, इतना तो वो अदालत में ये नहीं पूछा जाता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। ठीक है, सीट चाहिए, सीट चाहिए, सीट चाहिए तुमको, पक्का ना? कहाँ एडमिशन हो अभी? इस कॉलेज में कितने दिन लगेंगे टीसी लेके आने में? 2 दिन। 2 दिन के अंदर एडमिशन ले लोगे ना? क्योंकि अगर तुम एडमिशन नहीं लोगे बोलोगे तो सीधी बात है यार, तुम जाओ यहाँ से, हम फिर से इस अनाउंस करेंगे, देर इज वन सीट फॉर एसटी कैटेगरी, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसके स्कोर के बेस पे नाम बुलाना शुरू किया जाएगा। आशुतोष, एसटी कैटेगरी, 1 सीट लेफ्ट, प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। योगराज, 1 कैटेगरी, 1 सीट लेफ्ट, एसटी कैटेगरी, प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अरविंद, प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, मैकेनिकल ब्रांच 1 सीट लेफ्ट है, ऐसा ऐसा पूछते जाएंगे। बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि भाई बहुत का फॉर्म भी फिल किए रहते हैं यार, एक एक स्टूडेंट को 2 2 बार 3 3 बार पुकारते हैं। लोग बाथरूम नहीं जाते उस पूरे काउंसलिंग के दौरान में। समझ में आ रहा है? बाथरूम नहीं जाते वो लोग। ये नाम निकल गया और मैं उधर चला गया, कोई दूसरा का नाम निकल गया और लेके चला गया सीट। तो ये तरीका होता है सीट अलॉटमेंट करने का। लोग अपना यूरिन रोक के रखे हैं और उसके लास्ट में सीट भी नहीं मिली, वहीं पर कर दिया। ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा होना भी नहीं चाहिए यार, हंसना गलत बात है क्योंकि दर्द हो रहा होगा मुझे पता है तुम लोग को, बट क्या कर सकते हैं। कोर ब्रांच लाइक डबल ई सीई सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हाँ, जगदलपुर अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है, ले लो। जीसी बिलासपुर रायपुर जगदलपुर तीनों में से जहां हो खुश रहोगे यार तुम, ठीक है। जीसी रायपुर के लोगों से कनेक्टेड रहना, समय समय पर आते रहना, मिलते रहना, फेस्ट वगैरह यहाँ पर बहुत होते रहते हैं वैसे अपने जीसीआर में, मतलब कैरिकुलम अच्छा है। उस दिन ऐसे ही घूमने चला गया था, बाहर तक वो बैंड बाजा गिटार की आवाज आ रही थी, कोई गा रहा होगा चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। ये म्यूजिक क्लब वाले लोग जो है शाम को प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, इसलिए उन लोग इंस्ट्रूमेंट अपना प्ले करते रहते हैं, बहुत बैंड वगैरह की आवाज आ रही थी। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ। ओ भाई सॉरी यार। ईडन हजार्ड, राउंड 3 है ना सत्या भाई, विल डेफिनेटली गॉट योर सीट। व्हाट्स योर रैंक? अच्छा 61, 61 मार्क्स है, ठीक है। डेफिनेटली विल गॉट यू विल गेट योर सीट, ठीक है। जगदलपुर जा रहे हैं आप? जगदलपुर बढ़िया कॉलेज भाई, बढ़िया है। कनेक्शन अच्छे से बनाना, गवर्नमेंट कॉलेज है, फायदा अच्छे से उठाना, टीचर्स अच्छे हैं, सीजीआईटी बन चुका है, डेटा साइंस वगैरह का कुछ कोर्स आ गया है, ठीक है, अच्छी है। उन सीजीआईटी से तो बेटर है यार जो डिप्लोमा कॉलेज था, जिस जो कॉलेज ऐसे दिखता रहता है जैसे कि हॉस्टल हो। जीसी अंबिकापुर, चाह के भी, चाहे मजबूरी में मजबूर हो जाए, मजबूरी में भी मत लेना। जीसी अंबिकापुर,
आवाज आ रही है? भाई एक वैभव नाम का लड़का है, डू यू नो, यू नॉट और नॉट, डू यू ऑल नो दैट और नॉट? ऑब्वियसली इतने सारे व्यूज आते हैं उसके चैनल में, तो आप लोग जानते तो होंगे, दीपांशु नायक सर। दीपांशु, दीपांशु भाई आ गया। वाह, ये अच्छा लड़का है दीपांशु। अच्छा, तेरे से इंस्टाग्राम में बात हुई है भाई दीपांशु भाई? आपसे इंस्टाग्राम में बात हुई है यार? दीपांशु नायक, एक दिन का नायक, कॉलेज बदल देगा वो। सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसा वाला नायक है क्या, वो वाला? हाँ। साडा हक ऐथे रख, दीपांशु नायक। हाँ, क्या बोल रहा है सर? ऑल द GCCS टू कम अंडर। हाँ हाँ हाँ, सभी आते हैं। अभी तो ऑटोनोमस बनने का ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेट वगैरह क्या है। तो भैया सत्या का डाउट क्लियर हो चुका था। हम्म। व्हाट डिड यू गेट इन 1 2? भैया आपने क्या बोला समझ नहीं आया, व्हाट डिड यू गेट इन 1 2 बदल? ट्वेल्थ? ट्वेल्थ लिखा है क्या? भाई ट्वेल्थ में मेरा PCM भी था। हंसना मत यार, PCM भी बोलूंगा तो। हम्म। अ, अ, ओह, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में क्या मिला था, ऐसा बोल रहे हैं भाई? मेरा फर्स्ट राउंड में जब मेरे टाइम पर था ना, मैंने कर दी थी बकचोदी। मेरा फर्स्ट राउंड में जब मेरे टाइम पर था ना, मैंने कर दी थी बकचोदी। भाई बाल अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? ये बाल ना जानबूझ के ही बढ़ाया है। बोल रहे थे कुछ तो बढ़ा करियर में, तो मैंने बोला बाल बढ़ा लेता हूँ। और सवाल पूछिए 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 ना, पूछो ना, अरे पूछो ना। अरे आज मेरे को मस्त मीम दिखा यार, मेरे को एक लड़का था जिसमें वो झूले में झूल रहा था, और वो मीम में ऐसा बोल रहा था लाइक सभी लोग कॉलेज जाना शुरू कर दिए हैं और मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो उसको देख के मुझे लिटरली बेकार लगा यार, तुम लोग के लिए जिसको अभी भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अभी भी घर में बैठे हैं, कि ये सोच के कि यार आंडू पांडू कॉलेज में एडमिशन तो नहीं लेना पड़ जाएगा, घर के आसपास जो बैठे पड़े हैं कॉलेज, नल्ले नल्ले कॉलेज, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अलॉटमेंट ये तो हो गया था। हेलो भैया, राउंड 3 स्पॉट राउंड में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है क्या एडमिशन के लिए? नहीं नहीं भाई, एडमिशन की फीस उतना ही है जितना डिसाइडेड है, ठीक है? कितना है, 2130 ऐसा कुछ नहीं नहीं, कुछ 2800 होता है क्या? 3000 के आसपास होता है शायद। जनरल का थोड़ा बढ़ा दिए गए होंगे, तो 4000 से ज्यादा नहीं रहता। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा हुआ होगा। और हाँ भाई, इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहता तो आपको ऑन द स्पॉट कॉलेज की पूरी फीस पे करनी पड़ती है। और इनकम सर्टिफिकेट अगर होता है तो फीस तो आपको आगे देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बट ये है कि सरकार आपको पैसे देती है आपके पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए। तो वो जो कॉलेज की फीस होती है
उसको वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में डालती है, एंड उस स्कॉलरशिप के पैसे को निकलवा कर आप कॉलेज में पेमेंट करते हो। तो स्कॉलरशिप तो एडमिशन लेने के बाद आएगी ना, और वो तब देखा जाता है जब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, इनकम सर्टिफिकेट हो। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑन द स्पॉट एडमिशन के टाइम पर अवेलेबल नहीं है मेरे दोस्त लोग, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 18,000। और अगर इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो केवल एडमिशन की फीस दोगे और एडमिशन कंफर्म करोगे। डाउट क्लियर? एंड नहीं, हाँ हो गया। ब्रदर, डिड यू नॉट फाइंड एनी कॉलेज? हाँ भाई, जीसी रायपुर में ही मेरे को मैकेनिकल मिली थी फर्स्ट राउंड में, बकचोदी कर दिया था। अरे वो काउंसलिंग उल्टा बोल, मैं वो क्या है कि ना, जब काउंसलिंग का भर रहा था तो मार्क करने का रहता है। तो मैंने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस धा 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 टिक किया, हो गया काउंसलिंग सबमिट, डीवीसी वीसी सब कर दिया। अरे हो जाएगा, मिलेगा मेरे को, मिलेगा। मिल गया मैकेनिकल। अरे फिर मेरा ख्याल है, अरे यार ये तो अच्छा चीज, मतलब अच्छी चीज है, बट अच्छा रैंक है यार, मैं क्यों ना अच्छा चीज लूं। हाँ, 34 के करीब रैंक थी, 134 रैंक थी। वाना, वांट व्हाट। तो मैंने फिर दूसरा काउंसलिंग फिल किया, उसमें मेरे को जनरल कैटेगरी के सीट पे सीएससी अलॉट हो गया। ब्रदर, डिड यू फाइंड नॉट फाइंड एनी कॉलेज? ये कोई दूसरे से पूछ रहा है। हिडन, वेयर आर यू ऑल ब्रदर्स? 9 लोग हैं लाइव स्ट्रीम में, 5 लाइक हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, मोदी जी वाला। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरना यह कोई मामूली विषय नहीं है। इसलिए आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, जहां भी आपने सीट भरा है यार, सीधी बात है, वहां पर प्रेजेंट अच्छे से होना, जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजों को लेके रखना। एक्टिंग स्किल काफी अच्छी है मेरी, मैं बहुत अच्छा मिमिक्री करता हूँ, 4 साल मिमिक्री करी है जीसीआर में पूरी तरह से। इसीलिए तो मार्क्स नहीं देते टीचर्स, उन्हीं की मिमिक्री कर देता था। ओह, ओह शिट, इधर मेरे शर्ट पैंट दिख रही है। ठीक है, ठीक है, हिल तो नहीं रहा। गुड। तो दोस्तों, साथियों और भाइयों और उनकी बहनों, साथियों साथियों में सब आ जाते हैं, है ना, है ना। तनिष्क के अंदर आता आ गया, दीपांशु भाई आ गया। दीपांशु भैया, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ भैया, आपको सुन पा रहा हूँ दीपांशु। नहीं, देवेश है, देवेश नाम है। देवेश नाम है, देवेश नाम है, देवेश। बीआईटी दुर्ग, सीएससी या जीसी रायपुर डाटा साइंस। ऑब्वियसली जीसी रायपुर डाटा साइंस, अगर तेरे पास पैसे हैं तो। अच्छा, देवेश का शायद मैंने अभी कॉल किया था यार, देवेश को मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, उसको इंस्टाग्राम में डीएम आया था। तो लाइव कॉल करके देखें क्या? देवेश, देवेश को लाइव कॉल करके देखें क्या? देवेश, देवेश को। देवेश भैया प्लीज रिप्लाई। ओहो भाई साहब देवेश, यार कल फॉर्म शेयर किया था, 20 से ज्यादा कॉल में बात करते करते बहुत टाइम हो गया था यार। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी लाइक अ ब्रदर, और अपने सारे डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करवाना चाह रहे हो, अगर आप जीसी रायपुर आ रहे हो, क्योंकि अगर जीसी रायपुर अगर आप स्पॉट राउंड के लिए अगर आ रहे हो मेरे दोस्त लोग, गाइज, अगर आप डी डी सीजीआईटी यार, जीसी रायपुर इज लव यार, इमोशन। सीजीआईटी रायपुर, ओके, सीजीआईटी रायपुर, जीसी रायपुर, अगर आप आ रहे हो स्पॉट राउंड के एडमिशन के लिए, तो मैं वहां पर आपको पर्सनली असिस्ट करने के लिए ज़रूर आऊँगा, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो। ठीक है, पर्सनली असिस्ट करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा आप लोग को।
तो जो जो जीसी रायपुर में आ रहा है, कोई भी कोर्स में भरा होगा या फिर सीट मिला होगा, पुरानी तरह से नहीं मिला होगा, जो भी है, तो आपको पर्सनली असिस्ट करने के लिए मैं जीसी रायपुर में ज़रूर प्रेजेंट रहूंगा दोस्त। ठीक है। और सीट मिलेगी। सोन पापड़ी तैयार रख के रखना, बता रहा हूँ। मुझे पता है जिसको सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई, सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुई है, उसको पक्का मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। पक्का मिलेगा सीट। कहाँ? जीसी रायपुर में तेरे को सीट पक्का मिलेगी, पक्का। सोन पापड़ी तैयार रखना, काजू कतली जो भी है, लड्डू बूंदी के। अब कमेंट सेक्शन में लड्डू मत भेजना शुरू कर देना। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, देवेश को कॉल करें क्या? शुड आई कॉल देवेश? उसका नंबर कहाँ था? अरे यार, इतने नंबर कॉल किए ना उनको तो। ब्रदर देवेश, आपको कॉल किया था आपने, मतलब ना, मतलब देवेश को मैंने कॉल किया था यार, लेकिन उसने अच्छे से, मतलब उधर आवाज नहीं पहुंच रही थी या क्या। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। देन दूसरे एक लड़के का कॉल आ गया कि नंबर मैंने फैला दिया था, मतलब कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही दिए थे। सो बहुत लोग के डाउट्स क्लियर हुए हैं उससे। ठीक है। ब्रदर, आई गॉट बी आई टी ई टी सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इट इज सिमिलर टू दी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि आईआईटी वगैरह में होती है ना, आईआईटी एनआईटीज वगैरह में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ज़्यादा अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन मतलब यार, और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स से किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कम्युनिकेशन में यूज करते हो, सीधी बात बताओ ना। स्मार्ट वॉच हो गया, फोन हो गया। टेलीफोन बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा, ये कम्युनिकेशन के लिए लैपटॉप हो गया, सोशल मीडिया हो गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हर चीज है भाई। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी ब्रांच है। बहुत ज्यादा अच्छी ब्रांच है, बहुत ही ज्यादा। मैं तो उसको कंप्यूटर साइंस से बेटर मानता हूँ कभी कभी। हाँ, वो बात अलग है कि मतलब कंप्यूटर साइंस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ज़्यादा जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जॉब ज़रूर मिल सकती है। आ रहा है समझ में बात? अरे यार, इधर लाइट आ रही है यार। कौन कौन चाह रहा है और दो? डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। कोर ब्रांच लाइक ट्रिपल ई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फॉर फ्यूचर स्कोप गाइस, कोर ब्रांच में आपको इलेक्ट्रिकल ज़्यादा सुटेबल रहेगा, और आप फ्यूचर डिमांड्स को देख रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज फार बेटर देन सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो गुड, बट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, ऐसा होता है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत लोग पैशनेटली चूज करते हैं, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग की जो सीट्स होती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाती है, क्योंकि वो लोग का या तो बहुत ज़्यादा पैशनेट स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे ही नहीं ले लेते। और उनकी जॉब पक्की है। क्यों? पैशन से जो चीज सीट में अगर चूज करके लिया है, पैशन से, अच्छी रैंक है, ऐसा नहीं कि खराब रैंक है इसे सिविल मिल गया तो उठा लिया, कई लोग होते हैं, लेकिन पैशनेटली बहुत लोग चूज किए रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, पैशनेटली। तो उनका ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, या फिर ये क्या क्या वैकेंसीज जो बड़ी बड़ी कंपनी में डिजाइन वगैरह बनाना है, तो वो लोग ज्यादा जल्दी लेते हैं सीट। दैट्स वाई सिविल इंजीनियरिंग की सीट काफी जल्दी फिल हो जाती है, जीसी रायपुर, जगदलपुर, और इवन बिलासपुर में भी।
आर यू कमिंग टू जगदलपुर? ब्रदर बताया तो आपको। अगर देखो यार, बीआईटी का एक वीडियो देखा था जिसमें बीआईटी दूर का होम पूरा टूर वगैरह करा रहा था एक लड़का जो है। और एल्यूमिन देखो यार, चार चीजों से कोई कॉलेज को अच्छे से इवेलुएट कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई जो भी है, बस कॉलेज जो ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रही है जितना है उतना इनफ है। एल्यूमिनी कनेक्शन, एल्यूमिनी कनेक्शन सबसे ज्यादा, कि कॉलेज के एल्यूमिनीज जो आपके पहले के सीनियर्स हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर इवन पास आउट, सबसे ज्यादा पास आउट वाले, क्योंकि वो ज्यादा आपको हेल्प करवाएंगे। कॉलेज के अंदर है वो कितना ही हेल्प करेगा, कॉलेज की चीजों में हेल्प करेगा। जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज के एल्यूमिनीज कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं, कहाँ कहाँ पर जगह काम कर रहे हैं, ये भी देखो। और जीसी रायपुर और बीआईटी दुर्ग दोनों के एल्यूमिनी कनेक्शन बहुत ही ज्यादा फाड़ लेवल पर है एल्यूमिनी कनेक्शन के मामले में। ठीक है भाई, मेरे एक सीनियर जो है कॉलेज से ही आईआईसी बैंगलोर में एमटेक के लिए निकाल लिया था। आईआईसी बैंगलोर अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटस देखा, किसी कंपनी में वो प्लेस्ड हो चुके हैं। ठीक है, मेरे ही सीनियर हैं। खुशी होती है यार। ठीक है, अगर मैं उनसे कोई चीज एक मैसेज में भी पूछ दूंगा तो मेरे को थोड़ा भले ही टाइम लग जाएगा लेकिन रिप्लाई जरूर देंगे। द कनेक्शन शुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। एलुमनी कनेक्शन, पढ़ाई लिखाई का पीयर ग्रुप कैसा है? ऑब्वियसली दोनों जगह का अच्छा है पीयर ग्रुप, बीआईटी का भी और तेरा जीसी रायपुर का भी, है ना। थर्ड थिंग इज व्हाट, करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक बोल सकते हैं कि क्या क्या नई चीजें हो रही हैं टेक्निकल। कॉलेज में अगर तुम पढ़ रहे हो तो टेक की चीजें ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब नाच गाना ही हो रहा है। ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा मतलब में आ जाता है, लेकिन टेक्निकल प्रोग्राम्स कितने हो रहे हैं वो मैटर करता है। बाकी फीस, फीस और बाकी चीजें आप बताना चाहो पांचवा छठा तो आप गिन सकते हो। आप लिख के बता दो, मैं आपको उसके ऊपर बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन ये चार चीजें पांच चीजें आप जरूर देखो, क्योंकि बीआईटी का फीस जो है हाई है एज कम्पेयर टू जीसी रायपुर। एलिमिनेशन इक्वल, पीयर ग्रुप इक्वल, डिसेंट इक्वल, दोनों जगह का एनवायरनमेंट ऑफ एंड स्टडी वगैरह। तो ये है कि जीसी रायपुर में जब आप आते हो तो इसके रायपुर के आसपास जो है, जैसे कि कंपनी बहुत ज्यादा है। जीसी बिलासपुर का तो मैं बोलूंगा तो उधर तो कंपनी वगैरह भी नहीं है ना। तो रायपुर के आसपास की कंपनी जो होती है इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, एनआईटीज वगैरह हैं, कहीं कहीं पर कॉलेज में फेस्ट वगैरह हो रहा है, कोई सेमिनार वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पर कनेक्शन आपके भरे पड़े हैं। तो ज्यादा दूर पड़ता नहीं है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। भिलाई से भी ज्यादा दूर नहीं रहता, रायपुर कितना दूर है, 40-50 किलोमीटर का है, ज्यादा कुछ नहीं है, दुर्ग से थोड़ा सा। तो ये सब चीजें होती हैं। एंड फीस का देख लो थोड़ा सा, अगर फीस का कोई दिक्कत नहीं है तो वहीं रुक जाओ। वैसे बीआरटी दुर्ग में आपको क्या मिला था, वैसे मुझे बताया नहीं। सत्या, बैड मार्केट भैया। विच इज बेस्ट, डाटा साइंस ऑफ जीसी रायपुर वैसे सीएससी ऑफ बीआरटी दुर्ग? आई एम करेंटली इन जीसी, जीसी बिलासपुर में है। कौन सी ब्रांच में है देवेश? चलो यार देवेश को कॉल करते हैं यार। कॉल करें देवेश को लाइव। एक मिनट टाइम दो गाइस, थोड़ा पानी पी के आ जाता हूँ यार। ठीक है।
हाँ, आ गया आ गया। ये हार्ट कौन भेज रहा है बहुत ज्यादा? हार्ट कौन भेज रहा है यार? ये 100 भेजना शुरू कर दिया, कौन है भाई? केशकाल। केशकाल ये जगह का नाम है क्या? अच्छा, तुम बिलासपुर में हो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, देवेश को कॉल करते हैं लाइव, चलो कॉल करते हैं। तो देवेश भाई, आर यू रेडी? ठीक है। कोई गाना चला देते हैं यार, अच्छा वाला गाना चलाएंगे। भाई का कॉल पिकअप कर लेंगे। 66.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं देवेश भाई और उसके कॉल रिकॉर्ड्स। देवेश भाई वायरल हो जाएगा अभी। स्टेटस देखा किसी कंपनी में वो प्लेस्ड हो चुके हैं। अरे अरे, कॉपीराइट तो नहीं लग जाएगा? खुश रहना चाहिए यार। खुश रहा करो, खुश रहा करो। सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा नहीं कि भाई आंडू पांडू सीट मिलेगी तो ले ही लेना है, ठीक है। अगर जो ये लाइव सेशन कर रहा हूँ उसमें आप जितना पूछना है जिस कॉलेज के बारे में पूछो ना यार। तो भाई देवेश को अपन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देवेश को अपन कॉल कर रहे हैं, इसका नंबर देख सकते हो आप। कॉल करो उसको। हेलो। हेलो। हेलो देवेश। हेलो भाई, नेटवर्क में आओ ना यार आप। नेटवर्क नहीं है क्या उधर आपकी तरफ? हेलो भैया, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मैं धनराज बोल रहा हूँ भाई, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह डालता हूँ। आपका इंस्टाग्राम में डीएम आया था ना, क्या दिक्कत है आपको? सॉरी ब्रो, कनेक्शन डिस्कनेक्टेड। लगता है किस्मत से ना आवाज ही नहीं आ रही है। देवेश भाई ऑन द रॉक। देवेश N1U7U, आंसर माय क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था सत्या भाई आपका? सत्या भाई एक बार और क्वेश्चन पूछ दो यार। पूछ दो यार आपका क्वेश्चन यार। प्लीज पूछ, क्वेश्चन पूछ दो यार, क्वेश्चन पूछ दो। अच्छा, एक वो वाली मीम देखा था यार मैंने। हाँ, पता नहीं तुम लोग की तरफ आया होगा नहीं वो। अम, वो है ना, क्या नाम है, पॉलिटिशियन है कोई, जिसमें वो क्या था यार। हाँ, मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज, ऐसा बोलते नहीं है? ठीक है, नाम या दाम। तो अभी जिसको सीट नहीं मिली है ना, उसके लिए यही मीम मेरे को थोड़ा सा सूझ रहा था। सीट चाहिए या ब्रांच चाहिए? सीट। किसी का कॉल आएगा तो ऑन द स्पॉट मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं, ये कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मुझे लाइव में बताइएगा। अगर देवेश भाई का अगर दोबारा कॉल आया, देवेश का अगर दोबारा कॉल आया तो ऑन द स्पॉट हम लोग पिक करेंगे। तो देवेश, 1 मिनट का समय है भाई आपके पास, कॉल करो। लगता है वो लाइव से जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डू यू आंसर, डू यू, डोंट यू आंसर द कॉल, प्लीज क्लियर माई कंफ्यूजन। यू कॉल मी, आई आंसर बट यार 138। तनिष भाई जी सी।
क्या नाम है इसका? यार इस एरिया में नेटवर्क का दिक्कत रहता है यार, सही बता रहा हूँ, इसीलिए ना हम लोग वाईफाई लगवा के चलते हैं। बहुत दिक्कत भाई एरिया में। इसीलिए व्हाट्सअप कॉल किया था ताकि उसके तरफ भी नेटवर्क रहेगा, नेट से कॉल ज़्यादा आसान तरीके से हो जाता है। स्टड बन के रहना भाई कॉलेज में, जब जिस कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेके ना, स्टड बन के रहना एकदम स्टड। स्टड। सीनियर का यार है। जहां बना तो ग्रेट हो, सीनियर को बोलना जरूरी है यार। ठीक है। जब तक तुम सीनियर ना बनो, ठीक है, सीनियर तुम बनते हो थर्ड ईयर में। अच्छे। सेकेंड ईयर में कौन तुमको जानेगा? जो ट्वेल्थ पास होके आ रहा है उसको तो ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो जब तक आपके जूनियर सेकेंड ईयर में नहीं आ जाते, तब तक यू कांट फील लाइक अ सीनियर। थर्ड ईयर में जब आते हैं तब लगता है कि हाँ सेकंड ईयर वाले आ गए हैं, एक ही क्लास के अगल बगल में बैठ रहे हैं, वो सेकंड ईयर में बैठ रहे हैं, मैं थर्ड ईयर में बैठ रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ ईयर वाले तो ऐसे भी हमारे आका होते ही हैं। ठीक है। कोई गलत बात नहीं है, सीनियर की जी हजूरी करना अच्छी बात है। ठीक है। सीनियर अगर कोई बोल रहा है कुछ भी, तो उससे बुरा नहीं मानना है। अगर वो झुक के रहने के लिए बोल रहे हैं ना भाई, तो झुक के रह लो। जब ऑफिस कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे ना, तब अच्छे से पिछवाड़े में सरिया हो जाते हैं। तो ये सब चीजों का एक्सपीरियंस तुमको कॉलेज लाइफ ही देता है। ब्रदर आई विल ऑल्सो क्लियर आईआईटी फॉर एमटेक। ऑब्वियसली यार, माहौल ही ऐसा है इधर का। उसके बाद बोल रहा है ईटीसी प्लीज हेल्प। तनिष्क यात्रा, हाँ बहुत अच्छा ब्रांच है, ईटीसी ब्रांच बहुत अच्छा है मेरे भाई। चाहे आप जिस भी कॉलेज में हो, ईटीसी ब्रांच मिली है आपको, यू कैन डू फार मच बेटर देन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। मतलब दोनों चीज में आपका चांसेस रहता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द प्राइवेट। अच्छा, देवेश का कॉल आ रहा था, बट मैंने यहाँ पर वो रखा है तो शायद वो आ, ये दिवांशु का भी कॉल आया है, अर्चना सिन्हा, खेमलाल चौबे। ठीक है ना? महेश चंद्राकर। बहुत स्टूडेंट से बात किया है यार, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मुझे दर्द उसका लगा यार, सच बता रहा हूँ। क्या नाम है यार? घनश्याम। घनश्याम एक ऐसा लड़का है, मतलब घनश्याम एक ऐसा लड़का है जिसने ट्वेल्थ में अच्छे से टॉप किया। उसने जेई दिया। जेई जब उसने दिया और जब उसको पता चला कि यार फीस वगैरह का बहुत ज्यादा है, एनआईटी में बायो मेडिकल कुछ मिल रहा था जिसका ज्यादा स्कोप नहीं है फ्यूचर देख के, तो उसने सीजीपीईटी दिया और वो चाह रहा था कि अच्छे से उसका नाम आए। सीजीपीईटी में उसका स्कोर एज कम्पेयर टू कम था, इसलिए उसको कहीं पर एडमिशन नहीं मिल पाया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में। और थर्ड राउंड में अभी उसका चांस है, लास्ट उसका मार्क्स है 60 के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी का लड़का है, और वो चाह रहा है कि कम से कम फीस में उसकी इंजीनियरिंग हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाह रहा है। बट अब सारी चीज़ें किस्मत के हाथ में है। इवन यार, जब उसने अपने बारे में बताया ना, क्योंकि मैंने फॉर्म रिलीज किया था, उसने फॉर्म भरा था, और बहुत मतलब मैं 40-45 मिनट तक उससे बात किया, उसके घर वालों के बारे में पूछा, उसने पूछा कि क्या क्या तूने एग्जाम दिया है और क्या क्या ऑप्शन है तेरे पास। तो बताया सीयूईटी का एग्जाम दिया है भैया, बट उसमें भी जीजीयू उतना अच्छा कॉलेज है नहीं। अच्छा, कई लोग जीजीयू की इंजीनियरिंग और जीसी रायपुर की इंजीनियरिंग में कंपेयर करते रहते हैं। उसका भी मैं कंपैरिजन आपको एक जरूर अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देख रहा है कहीं पर ये क्या नाम है यार, साइंस कॉलेज रायपुर जो होता है, वहां पर उसको बीएससी में एडमिशन मिल रहा है। बट कैरियर पाथ अगर अच्छा डायरेक्शन में मुड़ जाए ना भाई, तो अच्छे तरीके से आदमी चलता है। तो बोला, उसको समझाया कि यार ठीक है, मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच तेरे को अलॉट होगी भाई, जीसी रायपुर अंदर तू आ, मेरे से मिल। ठीक है। और अपन विल मेक दैट हैपन। तो वो थोड़ा सा मुझे एक अच्छा लगा उससे बात करके।
हाँ। मेरा 73 मार्क्स है। आई विल ट्राई इन 3 राउंड्स। तनिष चंद्राकर, थर्ड राउंड। सो कॉलेज मिला 73 मार्क्स। आई हैव गॉट जीसी बिलासपुर ईटीसी। आई वांट टू गो जीसी रायपुर ईडन हजार्ड। देख रहे हो, सीट मिल चुकी है जीसी बिलासपुर में और वो जीसी रायपुर आना चाह रहे हैं। और जिसको सीट मिली ही नहीं है उसका रैंक तो उससे पीछे ही होगा। तो अरे यार, ईटीसी में कितनी सीट बची है भाई जीसी रायपुर में? जीसी रायपुर मतलब सीजीआईटी रायपुर, जो भी वेल बोल लो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 सीट बची है, जिसमें एक एसटी की है और एक जनरल की है। लेकिन 2 सीट जो बची है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की, जो दिखा रहा है, अच्छा ये इसका किसी का कॉल आ गया है। चलो उठाएं। दिस इज द कॉल ऑफ देवेश। हेलो भाई। हेलो। हेलो। हेलो तो क्या आवाज तो नहीं आ रहा? अभी भी नेटवर्क में हूँ मैं पूरा। यार मेरे तरफ तो वाईफाई लगा है यार, इंटरनेट से अच्छा बात होता है। आपका मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। भाई लाइव कर रहा हूँ, लाइव में मेरा आवाज सब तरफ फैल जा रहा है, व्हाट्सएप में क्यों नहीं आ रहा है? नॉर्मल कॉल करते हैं बंदे को। नॉर्मल कॉल में इधर और नेटवर्क ही नहीं रहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो यार, ये लास्ट कॉल करना चाह रहा हूँ मैं इस बंदे को। इससे ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए, और इससे वर्थ कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगी। हेलो। हाँ भैया, इसमें आवाज आ रहा है कॉल में। ओके। हाँ बताओ भाई देवेश, क्या दिक्कत है आपका? कहाँ एडमिशन लिया है आपने अभी? अभी मैं जीसी बिलासपुर सीएस में एडमिशन लिया हूँ क्या मैं अभी? जीसी बिलासपुर में और सीएससी में? जीसी बिलासपुर सीएससी ब्रांच। ओके, तो अभी वहाँ पर जा चुके हो? इंडक्शन वगैरह का प्रोग्राम तो शायद वहाँ पर चल रहा है क्या? हाँ कुछ कुछ स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं तो स्पॉट ऑन के चक्कर में पड़ा हूँ। ओके, तो अभी जीसी बिलासपुर में हो कि अपने घर में बैठे हो? मैं तो अभी घर में हूँ। अरे यार, कहाँ है घर आपका? ये रायगढ़ धर्मजयगढ़। रायगढ़ में हो? रायगढ़ वाला राजा कॉल किया है गाइस यहाँ पर। तो क्या डाउट है भाई तेरा? रायपुर में जाऊँ कि पीआईटी दुर्ग में जाऊँ? देख यार तेरे को, देख मैं अगर तू लाइव में अगर जुड़ा होगा तो तुझे मैंने समझाया है कि क्या क्या चीजों से, फैक्टर से तू इवेलुएट कर सकता है। हाँ जीसी हाँ, रायपुर, देख रहा था। जीसी रायपुर और बीआईटी, देख बीआईटी दुर्ग भी बहुत अच्छा कॉलेज है, समझ में आ रहा है? उसका हाँ हाँ रेपुटेशन अच्छा है। और मैंने 2-3 प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन भी दिए थे जिसको सीट नहीं मिल रही उसके बारे में। तो बीआईटी हाँ हाँ दुर्ग, शंकरा भिलाई, और ये शंकरा रायपुर चौथे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर बीआईटी अपना रायपुर को बोल रहा था। बीआईटी के 2 ब्रांच है ना, रायपुर और भिलाई में। बीआईटी दुर्ग ज्यादा पुराना है इसलिए उसको ज्यादा ऊपर रखता हूँ मैं। और बाकी जितने भी कॉलेज है ना यार, सब आंडू पांडू कॉलेज है। तेरा रैंक कितना था? मेरा रैंक स्टेट रैंक 350 था। और अभी मैं सेकेंड राउंड में अप्लाई किया था तो मेरा रैंक, मतलब मैं अप्लाई किया नहीं था, लेकिन अगर मैं करता तो मेरा रैंक 60 के आसपास जाता। ओके, और ओवरऑल रैंक कितनी है आपकी? क्या चीज है? ओवरऑल रैंक कितनी है आपकी? ओवरऑल रैंक तो मेरा 550 था। यार तुमको तो दोनों जगह में सीट मिल जाएगी। स्पॉट राउंड में भी अगर आप आओगे तो आपको सीट तो डेफिनेटली मिल जाएगी यार, सही बात है। वही कंफर्म नहीं होना, क्योंकि मैं स्पॉट राउंड में मेरे कुछ पता नहीं है, और कंफर्मेशन डाटा भी नहीं भाई सुन बता रहा हूँ। कंफर्मेशन की कोई, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना स्पॉट राउंड में, बहुत लोग प्रेजेंट भी नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोग का दिमाग इधर उधर से भटक चुका रहता है, या फिर चलो यार जो मिल गया उससे खुश रहते हैं, या फिर ड्रॉप ले लेते हैं, ऐसा रहता है ना? हाँ तो तेरा हाँ अगर मन डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस में है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जीसी रायपुर में अपना, जीसी रायपुर में कितना सीट बचा है यार कंप्यूटर साइंस में? कंप्यूटर साइंस का 3 सीट बचा है, और डेटा साइंस में 4 सीट बचा है।
है ना? तो और टोटल अगर डाटा तू साइंस दो, का 4 फीट बचा है। तो ये अगर तेरा एम जो है इन्हीं दो ब्रांच में है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच भी जीसी रायपुर की काफी अच्छी है। अगर तू उसको भी डालेगा तो डाल सकता है ना? एक्चुअली डालना तो सभी ब्रांच चाहिए, एडमिशन लेना है नहीं लेना वहां पर तेरा डिसीजन होता है, ठीक है? वहां पर तू प्रेजेंट हम्म। है, तेरे को एडमिशन मिला, तू साइन किया, एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो तेरे ऊपर है। वहां पर बस हम्म। लोग अपना सीट कंफर्म करने के लिए प्रेजेंट रहना जरूरी है, ये होता है। बीआईटी दुर्ग का मैं हम्म। बात करूं तो वहां पर एलुमनी कनेक्शन, जीसी रायपुर के एलुमनी कनेक्शन दोनों अच्छे। बीआईटी रायपुर में, बीआईटी दुर्ग में तेरे को एज कंपेयर टू जीसी रायपुर भीड़ बहुत ज्यादा दिखेगी। क्यों पता है? हम्म। कितनी सीट होती है वहां पर कंप्यूटर साइंस की, पता होगी देख। 180 शायद 180 सीट कंप्यूटर। होती है। हाँ हाँ। 180 स्टूडेंट में भाई, 180 स्टूडेंट को मेरे 4 साल के अंदर नाम सेव नहीं किया हूं मैं अपने पूरे कॉलेज के अंदर। समझ में आ रहा है? तेरे तेरे क्लास में भले ही सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड हो, लेकिन 180 स्टूडेंट तेरे सीएससी डिपार्टमेंट में है, तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिली। हाँ हाँ। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का एम, मेजर एम यही रहता है कि यार हाँ मैक्सिमम हाँ। से मैक्सिमम सीट बढ़ाओ और स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन प्रोवाइड करो, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, हम्म। है ना? तो वहां पर भीड़ तेरे को ज्यादा दिखेगी, और उस भीड़ के अंदर तेरे को बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, पीयर ग्रुप ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो तेरे को ज्यादा सेपरेट करता है एक छोटे से ग्रुप में, और तू अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो वो भीड़ है यार, ठीक है? हम्म। अपन पूरे पांचों छह ब्रांच मिलाकर हमारा 250 प्लस स्टूडेंट रहता है एक बैच का, और वहां पर 200 सीट तो केवल एक ब्रांच की है, तो हम्म। स्टूडेंट की भीड़ बहुत ज्यादा दिखेगी। ये होता है एक ड्रॉबैक। और भिलाई के आसपास देखा जाए तो उतना कंपनी का माहौल नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में हो जाता है। आईटी के जो जो ब्रांच कंपनीज वगैरह हैं जो कि यहाँ रायपुर के आसपास होते हैं, भिलाई, आईआईटी भिलाई तो चलो वहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन इधर एनआईटी रायपुर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर वगैरह जो है, तो आसपास से कनेक्ट कर सकता है। ब्रांचेस के, हम्म। अगर तुझे एकेडमिक की अगर बात करके समझाऊं कि बीआईटी रायपुर का, बीआईटी रायपुर बोलता हूँ यार, बीआईटी दुर्ग, बीआईटी हम्म। दुर्ग का जो ब्रांच है हम्म। उसके अंदर पढ़ाई कैसी है, और डेटा साइंस के अंदर जो जीसी रायपुर का डेटा साइंस तो इसी साल चालू हुआ है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की जो फैकल्टीज हैं वही पढ़ाएंगे, हाँ हाँ। है ना? हाँ। टीचर्स और अलॉट होंगे, वो फ्यूचर में जो भी कॉलेज वाले हैं वो कॉलेज वाले जानेंगे, मेरे को उतना आइडिया है नहीं। आगे चल के वो चीजें सही होंगी, लेकिन टीचर के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं रहता दिवेश। समझ में आ रहा है? तू हाँ हाँ। बीआईटी रायपुर, बीआईटी दुर्ग में भी पढ़ेगा फिर भी तू अपने प्रोफेसर को गाली देगा, तू जीसी रायपुर में पढ़ेगा फिर भी तू अपने प्रोफेसर प्रोफेसर को गाली देगा, हाँ हाँ। है ना? ये चीजें होती हैं। बस वो है कि कुछ कुछ प्रोफेसर जो होते हैं अच्छे होते हैं, जो कि सच में करियर के लिए तेरे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई अब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि मेरे कॉलेज के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस की मैक्सिमम फैकल्टीज जो है, मैक्सिमम फैकल्टीज, हाँ, हाँ हाँ। मैक्सिमम फैकल्टीज जो है टेम्पररी बेस पे है। टेम्पररी बेस पे है मतलब ये है कि उनको सरकार ने अलॉटमेंट करके कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, कॉलेज वालों ने खुद से ही उनको हायर किया है ना? तो हाँ ऐसा नहीं कि उनका बैकग्राउंड खराब है तो किसी को भी हायर कर लिए, बाकायदा अगर हायरिंग कर भी रहे हैं भाई, अगर स्कूल में अगर कोई टीचर सरकारी टीचर नहीं रहे तो प्राइवेट टीचर जैसे अलॉट करते हैं ना, हाँ। हाँ। हाँ वैसे ही अलॉट किया जाता है। और ये जो है काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर साल नए नए ला रहे हैं। बहुत सालों से जीसी रायपुर में पढ़ा रहे हैं वो लोग, मतलब बहुत साल हो गए, मेरे पूरे 4 साल और उसके पहले 4 साल के सीनियर जो हैं वो लोग भी उसी टीचर से पढ़े हैं, ठीक है? भैया प्लेसमेंट कैसा रहता है? प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट की बात। एलुमनी रिलेशन सही हो गया तेरा, एकेडमी के बारे में बता दिया। प्लेसमेंट की बात यह है कि मेरे टाइम से लेके आगे अभी जितना हो रहा है, प्लेसमेंट ही कंपनीज आ रही हैं, ठीक है? हाँ रायपुर में कंपनीज आ रही हैं अपने जीसी रायपुर में, और आगे चल के वो और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि यार स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज वाले भी मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर से सीजीआईटी बन गया है, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। हाँ। और प्लेसमेंट के
पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को अगर पैकेज की बात करूँ तो बी जो कॉलेज के अंदर कंपनी आती है वो इक्वल है, बीआईटी दुर्ग का और जीसी रायपुर का। हाँ हाँ। क्योंकि वो कॉलेज जो है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो कंपनीज को वो लोग पैसे दे के बुलवाते हैं कि हम्म। आइए हमारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट को प्लेसमेंट दीजिए। अब सब के सब इस तेरे 180 स्टूडेंट हैं, 180 स्टूडेंट तेरे कंप्यूटर साइंस में है, तो सबको तो प्लेसमेंट नहीं देने वाली। हम्म। और इवन यार 180 में से सुन ना यार भाई, हमारा पूरा कॉलेज 180 का बैच होता है, उनको पूरा प्लेसमेंट नहीं, तुम्हें एक ब्रांच के पूरे स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसा कैसे मान सकते हो? हाँ हाँ। है ना? तो वो कॉलेज की वेबसाइट वगैरह में जो लिखती रहती है उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। जो रियलिटी है, अगर तुझे लग रहा है कि अगर तू अभी भी कंफ्यूज है, तो हाँ हाँ। बीआईटी दुर्ग के किसी आदमी से बात करके देख। हाँ, नहीं वो मैं चाह रहा था कि स्पॉट राउंड का ना पूरा यूज हो, क्योंकि सेकंड राउंड में मैंने वही काफी बोल रहा हूँ, कटअप वही देखा बोल था। रहा हूँ भाई, तू दो ही कॉलेज के बीच में कंफ्यूज है ना, बीआईटी दुर्ग हम्म। के लिए और जीसी रायपुर डेटा साइंस के लिए। तो जीसी रायपुर के हम्म। बारे में तुझे पता चल गया है, डेटा साइंस का कोर्स इस साल नया है, अगर कोई एडमिशन ले भी रहा है तो वो भी पहली बार एडमिशन ले रहा है। सीएससी से मैंने पढ़ लिया, पढ़ाई कर ली है, सीएससी के बारे में मैंने तुझे एक्सप्लेन करके बता दिया, हाँ हाँ। है ना? वो हाँ बीआईटी दुर्ग जो है वहां पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है, फ्री टाइम तुझे थोड़ा सा कम पड़ सकता है, 75% अटेंडेंस जो है बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो होता है। जीसी रायपुर में भी हाँ सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ढील दे सकते हो अपने आप को। वहां पर तुम्हारे पेरेंट्स का भी नाम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर किया जाता है, अगर आप क्लास नहीं आते हो तो आपको घर में फोन कर दिया जा रहा है या फिर मैसेज भेज दिया जा रहा है, ऐसा होता हाँ। हाँ है। असाइनमेंट्स वगैरह वहां पर काफी ज्यादा दिए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, बात किया है तो। हाँ। हाँ हाँ। तो ये है कि जीसी रायपुर मुझे उस कंपैरिजन में इक्वली थोड़ा सा एवरेज, मतलब एवरेज से थोड़ा अबव देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बीआईटी। प्लेसमेंट की अगर तू बात कर तो बता दिया, इक्वल 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 है, लेकिन कॉलेज की हाँ प्लेसमेंट का अगर डिपेंड करेगा तेरे को 5 लाख 6 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाला। बीआईटी दुर्ग में ही बात करूं तो मैक्स, है ना? और जीसी रायपुर की हम्म। बात करूं वो भी मैक्स 7 8 लाख मैक्स, मैक्स। नहीं, डीआईटी का प्लेसमेंट इतना दिखाता क्यों है 90% प्लेसमेंट रेट? तो 90% प्लेसमेंट रेट कैसे नहीं दिखाएगा भाई? लास्ट में कंपनी आ रही है, वो बोलेंगे कि ये लास्ट कंपनी है जिसको इसको काम करना है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 180 सीट है। अब सबका तो गेट क्लियर हुआ नहीं है। हाँ तो क्या करेंगे कि ऑल प्लेस्ड, जाओ ट्रेनिंग करो। अब जो क्या होता है कि कोर ब्रांचेस वाली जो कंपनी होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है ना, हाँ। हाँ इसके लिए क्या होता है कि स्किल की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। इनको क्या है कि मशीन का ऑपरेट करना है, तो वो तो यार तुम किताबी चीजों को पढ़े रहोगे तो खुद से तो काम करके देखे नहीं रहोगे, उनको ट्रेनिंग की हाँ। जरूरत रहती है। तुम थोड़ा बहुत सवाल जवाब करते हैं फिर ट्रेनिंग में लगा देते हैं, तो पूरी तरह सब अब बीआईटी से है तो बी भिलाई स्टील प्लांट वगैरह जो हो गया, प्राइवेट में इंजीनियर्स हायर करते हैं, ओपी जिंदल हो गया। छत्तीसगढ़ में आईटी की कंपनीज ही कितनी है, तो खुद जानता है। हमारा ये बैंगलोर जैसा राज्य थोड़ा है यार, बैंगलोर आंध्र प्रदेश हैदराबाद जैसा। यहाँ पर ये ओपी जिंदल प्लांट, ये मड़वा प्लांट है, या फिर क्या बोलते हैं बीएसपी है, या फिर इधर मतलब बहुत सारे प्लांट ही प्लांट है हमारे छत्तीसगढ़ में, माइनिंग वगैरह के इंडस्ट्रीज हाँ हैं, हाँ। है ना? तो यहाँ पर अब इंजीनियर कंप्यूटर साइंस तो हायर नहीं किए जाएंगे। हाँ हाँ। अब कंप्यूटर साइंस है क्या बोलते हैं, अब छत्तीसगढ़ के अंदर ये सब चीजों का अगर क्रेज ज्यादा है तो उसी टाइप के इंजीनियर चाहिए हैं। तो अब यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बोलेंगे कि यार हमको मैकेनिकल इंजीनियर हायर करना है हमारी इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री है उसके लिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग चाहिए 6 महीने की, साल भर की, हायर्ड। हम्म। हाँ। अब कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रहती वो तो ऐसे हायर नहीं करेगी ना कि हमको आपसे हम सिखा देंगे बच्चों को ऐसा करके। हम्म। उनके लिए क्या ट्रेनिंग, तुमको प्रॉपर चीजें आती रहेगी तभी तुमको कोई आईटी कंपनी जॉब देगी। हाँ हाँ। ये चीजें होती हैं। 90% प्लेसमेंट कौन बोला? स्टूडेंट बोला कि कॉलेज बोला? मैं उनके वेबसाइट में देखा था। अरे वही तो बोल रहा हूँ भाई, वेबसाइट में चीजों को विश्वास नहीं किया जाता। और अगर तुझे किसी का नंबर नहीं मिल रहा है तो बीआईटी का जो एक दो पेज होगा इंस्टाग्राम में अगर, है ना, हाँ हाँ। तो उसको फॉलो कर, उनसे देख जुगाड़ का नंबर वगैरह किसी स्टूडेंट का, उनसे हाँ बात हाँ। कर।
मेरे अगर एक आध मेरे पास नंबर होगा तो मैं तेरे को सेंड कर दूंगा। हाँ भैया। अगर हुआ तो, मैं इतना देखा नहीं बहुत लोगों से। हाँ और यहाँ पर जो है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट में मतलब क्रेज बहुत ज्यादा है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को लेकर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले मतलब इतने आसपास जितने भी हैकाथॉन्स होते हैं, हाँ हाँ ये रोबो वार वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स की बात करूँ, जितने भी इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स होते हैं, ये सब लोग बाजी मार के लाते हैं। मैं तो वैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलता नहीं था, हाँ हाँ। तो मुझे इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन है यार, क्रेज बढ़ता जा रहा है। लोग स्टूडेंट्स, ज़्यादातर चीज़ें जो होती है स्टूडेंट के द्वारा ही हैंडल की जाती है, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट जो होता है वो लोग तो बस पढ़ाई के लिए फोकस करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स ही अपना एफर्ट मारते रहते हैं और अचीवमेंट्स लेके आते हैं। हम्म। समझ में आया देवेश? हाँ भैया समझ आ गया। तो ये चीज़ें हैं। अगर तू बीआईटी जा भी रहा है तो चीज़ों को ध्यान रखना कि एलुमनी रिलेशन सही है, प्लेसमेंट भी हाँ एक दूसरे का सही है दोनों जगह का। भीड़ यहाँ कम है, हाँ भीड़ वहाँ ज़्यादा है। हाँ और फीस यहाँ कम है, फिर वहाँ फीस फीस वहाँ ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, अब तुझे क्या डाउट है वो पूछ। मेरा मतलब मैं मैं ये सोच रहा था, मतलब मेरे को चाहिए तो जीसी चाहिए। हम्म। समझना, मेरे को चाहिए जीसी, लेकिन मेरा जो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इस बार जो रैंक जाएगा ना वो मेरे को मिलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है जीसी। लेकिन बीआईटी मिल सकता है, क्योंकि वो मेरे को सेकंड राउंड में मेरे रैंक तक जा रहा था, उससे कट ऑफ पार कर रहा था। बीआईटी? हाँ बीआईटी में मतलब मेरे को मिल रहा था, सेकंड राउंड में अगर मैं अप्लाई करता तो। तो फर्स्ट राउंड में ही बिलासपुर चला गया है? हाँ मेरे को फर्स्ट राउंड में ही बिलासपुर मिल गया था सीएस ब्रांच। अरे मिल जाएगा यार, मिल जाएगा तेरे को। आई थिंक मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देख, तू अप्लाई कर रहा है, बाकी लोग जो है सेटिस्फाई हो चुके रहते हैं जहां पर कॉलेज मिला। बीआईटी वाले भी अच्छे अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, वो लोग छोड़ के नहीं आने वाले, है ना? मतलब ऐसा कि बीआईटी में मेरा लगने का चांस थोड़ा ज्यादा है, और मैं जीसी बिलासपुर को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि बीआईटी यहाँ बीआईटी में तुझे बहुत एडमिशन ज्यादा अच्छा है। उसके बाद भी मिल सकती है हाँ भाई। स्पॉट राउंड मतलब ये नहीं होता कि ये लास्ट स्पॉट राउंड है, इसके बाद भी एक सीट होता है। क्योंकि अगर तू, जैसे कि अभी स्पॉट राउंड हुआ, तूने बिलासपुर को छोड़ के बीआईटी चला गया, तो तेरी सीट तो खाली हो जाएगी ना। हाँ हाँ। हाँ, तो अब उसको फिल करने के लिए एक और स्पॉट राउंड कराते हैं। हम्म। अब वो लास्ट रहता है। हम्म। हाँ। हाँ, 2 बार होता है, पिछले बार भी 2 बार हुआ था। मतलब ये स्पॉट राउंड के बाद एक और होगा, मतलब इसको तो। अगर सीट वगैरह थोड़ा ज्यादा बचा रहता है तो। वैसे होता है यार, हाँ पिछले बार तो हुआ था एक्चुअल में। पिछले बार क्या हुआ था कि मेरे कजन, मेरे दोस्त के भाई का यहाँ पर एडमिशन कराना था, तो उसका एसएसबी का इंटरव्यू था। हाँ हाँ एनडीए का एसएसबी का इंटरव्यू था। तो स्टूडेंट हाँ प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग बोले थे, थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे, लेटर वगैरह लिखे थे प्रिंसिपल सर वगैरह को कि अम, मैं प्रेजेंट हूँ सर, उसके बिहाफ में अगर सीट मिलती है तो मैं उसके बदले साइन वगैरह कर दूंगा, और 1-2 दिन की बात है, फिर वो आ जाएगा, ऐसा करके। तो फर्स्ट राउंड के अंदर उसको सीट नहीं मिली, और फिर सेकंड स्पॉट राउंड में वो प्रेजेंट था तो वो आया था। तो हाँ उसके बाद उसको सीट वगैरह मिली, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सीजीआईटी का वर्धा चला गया। हाँ। ये था सीन। दूसरा स्पॉट राउंड भी आता है टाइम। अच्छा। तो बीआईटी में अगर तेरी सीट बची, तो बीआईटी में ऐसे सीट बचती रहती है, या तो कम अच्छा। बचती रहती है। मतलब ये है कि वहां पर फीस चाहिए यार। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा स्टूडेंट स्पॉट राउंड में है तो वो भरने के लिए सीट को, है ना? क्योंकि बीआईटी वाला भी जीसी रायपुर या जीसी बिलासपुर एम करता रहता है, फीस ज्यादा है यार, ऐसा है वैसा है कह के। कई लोग गलती रहते हैं कि अ, मतलब उल जलूल तरीके से काउंसलिंग भर दिया और सीट मिल गया, एक्सेप्ट भी कर लिया, बीआईटी में एडमिशन भी हो गया। अब 4 साल तक देख रहे हैं कि यार यहाँ तो उतना ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है, कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, तो कई लोग छोड़ के बीआईटी दूसरी जगह भी जाते हैं, उनका फीस वगैरह थोड़ा डिटेक्ट करके उनको वापस ही करते हैं। तो हाँ ये सब हाँ चीजें हैं। सो द फाइनल डिसीजन इज अप टू यू, एंड हाँ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। वी आर इन लाइफ। नहीं ये डाउट तो कोई दिक्कत है और? नहीं है। मैं जीसी रायपुर को ही डाल दूंगा भैया।
ठीक है मेरे भाई, देख यार मेरे कहने से डाला हूँ ऐसा मत समझना, ठीक है। मैंने बस नहीं तुझे नहीं। फैक्ट्स बताए हैं। हाँ। चीजों को अगर कोई वेबसाइट में चीजें देख रहा है ना, तो थोड़ा सा एनालाइज किया कर कि क्यों चीजें ये डाली हैं कॉलेज वालों के पर्सपेक्टिव से, और एक्चुअल में ये कितना रियल हो सकता है अगर स्टूडेंट की बात किया जाए। क्योंकि भीड़ वाली चीज जो हम्म है वो तुझे पता है कि रियलिटी है। हम्म। और यहाँ पर भीड़ उतना है नहीं, अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 30 बच्चे भी अगर सीरियस हैं, 30 बच्चे, हम्म। आधा बोल रहा हूँ, तो वो तेरा अच्छा पीयर ग्रुप आ जाता है। अब हाँ उसमें हाँ 180 में तेरे 30 स्टूडेंट अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है देखना तू। 1/6 है। हाँ हाँ हाँ। सिक्स है कि नहीं बता, 1/6 है। बाकी हम्म। भीड़ कैसा रहेगा, वही आना जाना नहीं आना, लफाड़ू, ऐसा टाइप का। पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। हम्म। तो भीड़ ज्यादा जैसी रहेगी स्टूडेंट के लिए, वो चीजें इम्पैक्ट करेगी यार। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ। हम्म, और किसका डाउट आ रहा है भाई, देखते हैं। प्रियांशु रजक, यस माई स्कोप इज हियर। और बताओ, कोई दिक्कत और बताओ। देवेश, हेलो देवेश। मैंने बस मुझे फैक्ट्स बताए। थोड़ा सा एनालाइज किया कर कि क्यों चीजें ये डाली है कॉलेज वालों के परस्पेक्टिव से, और एक्चुअल में ये कितना रियल हो सकता है अगर। तो भाई कैसे लगा देवेश से बात करके दोस्तों? अभी 1 घंटा 20 मिनट 19 सेकंड हो चुके हैं। 10 स्टूडेंट आए हैं, 8 लाइक हुआ है। टिंग 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 टिंग। देखो यार, आंडू पांडू कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। करियर की वाट लग जाएगी बता रहा हूँ। मेरे टाइम पर एक कॉलेज वाला बहुत ज्यादा फोन करता था, ये अशोका इंजीनियरिंग कॉलेज राजनांदगांव वाला, ठीक है। हम्म, मैं बोला मुंह पे मुद्द दूंगा आपके, सॉरी। लेकिन ये यार एकदम बेकार कॉलेज था यार। ये अंजानिया यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी को कम मत समझना। फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है वहां पर अमेठी यूनिवर्सिटी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फीस बहुत ज्यादा लेते हैं स्टूडेंट से, और फीस भरने वाले स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो वो काफी अमीर होते हैं। और अगर वो अमीर हैं तो आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है अमीर लोगों से घिरा रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अमेठी यूनिवर्सिटी रिच यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये अंजानिया यूनिवर्सिटी है। और ये रुंगटा कॉलेज ऑफ रायपुर, रुंगटा कॉलेज ऑफ भिलाई, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। रुंगटा कॉलेज का सही में एक दो, भाई एक दो स्टूडेंट अच्छे निकल जाते हैं इसका मतलब तुम एवरेज थोड़ा मान लोगे यार। किसी का 20 लाख का पैकेज लग गया लेकिन वो अपनी मेहनत से लगाया है, अब हाईएस्ट पैकेज 20 लाख बोल दोगे? हम्म। बाकी सभी स्टूडेंट का पैकेज जो है कम है, तो एवरेज थोड़ा बोल दोगे उसका यार 20 लाख पैकेज। रूमटा कॉलेज मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। फैसिलिटीज और क्या बोलते हैं यार, अम, पढ़ाई लिखाई और स्टूडेंट के मामले में डिपेंड करता है। कोई अच्छा पढ़ रहा है आगे निकल गया। CSVTU भिलाई अच्छी स्टूडेंट, अच्छी अच्छा कॉलेज है। अगर जाना चाहो, पैसे हैं तो आप जा सकते हो। चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज अगेन डिसलाइक। चौक से, चौक गया कॉलेज को देखकर। चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज, चौक से इंजीनियरिंग, चौक से इंजीनियरिंग, चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज। ये ले चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज। लाल, क्या नाम था ये, हाँ कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज था ये। केपीएस का ही ब्रांच है। ये केपीएस जो स्कूल चल रहा है ना रायपुर में भिलाई में, केपीएस बहुत फेमस स्कूल है भाई। वहां पर क्लास 10th के स्टूडेंट के 12-12 सेक्शंस होते हैं।
और एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट बैठते हैं, तो 480 500 लोग स्टूडेंट 10th में होते हैं, इतना बड़ा स्कूल है। तो स्कूल वालों ने कॉलेज भी बना दिया है, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे चल के एमबीए के भी कोर्स निकाल देंगे, फार्मेसी एमबीबीएस के भी कोर्स निकाल देंगे। तो इससे उनका ही पैसा भर रहा है, ठीक है, वो लोग कुछ ज्यादा इंजीनियरिंग में कमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो के बी के ई सी, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, ये है उनका डिसलाइक है, मत जाना कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में। स्पॉट राउंड में भी अगर एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा खाली रहती है, एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। उससे अच्छा बीएससी वगैरह कर लो, बीएससी कर लो किसी साइंस कॉलेज से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में मिल रहा है बीएससी, वो कर लो, या फिर ड्रॉप ले लो यार, पढ़ते रहो। कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नहीं भाई, मैं मना करूंगा। और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, ये सब चीजें। और एक क्या है यार, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, ये कौन सा कॉलेज है, मैंने सुना भी नहीं है। क्रिश्चियन, क्रिस क्रिश्चियन क्राइस्ट, ऐसा कुछ है। एमपी, कुछ है यार, वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं। वेबसाइट अगर लैग हुआ, क्रिश्चियन मैं बता रहा हूँ मैं, मतलब हग, वेबसाइट अगर हगा, तो बस इसकी डिपार्टमेंट पता चल जाएगी क्या क्या है, ये अप्रूवल वगैरह है, ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ तो, और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, वह क्रिश्चियन आईसीटी, अरे भाई सभी कॉलेज आईसीटी से अप्रूव्ड ही हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, डिस्कवरी और पैशन, पैशन तो डिस्कवर होने से रहा। बाकी अम, नहीं भाई, इसका कॉलेज की वेबसाइट देख के ही मेरे को बेकार लग गया यहाँ पर। अब एकेडमिक्स देख लेते हैं थोड़ा, प्लेसमेंट वगैरह का सेक्शन भी नहीं बना है, प्लेसमेंट वगैरह का सेक्शन नील है, नील नील है। नैक नैक तो उसके लिए होता है, बीएससी वगैरह के लिए। ये नहीं यार, इसमें कुछ रैंकिंग होगी ही नहीं। बस अप्लाई किए हैं बोल देंगे। बिगेस्ट लाइब्रेरी, अच्छा लाइब्रेरी देखता हूँ मैं, कहाँ है लाइब्रेरी, एलुमनीज कहाँ है देखता हूँ। एलुमनीज, 4 5 एलुमनीज ले आएंगे जो कि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब में होंगे। तो गवर्नमेंट जॉब लगी है तो तुम्हारे कॉलेज से थोड़ा ना लगी है पगलो। हाँ, बंदा मेहनत किया होगा कॉलेज, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद। प्लेसमेंट, ये रहा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेक्शन, कहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ब्लॉक्ड, मत जाओ वहाँ। अगर ड्रॉप लेने के बाद भी ये हाल है, तो वो किसी बीएससी वगैरह में ज्वाइन कर लो और मेहनत करो, ठीक है। वहां पर जाकर भी आपको ये सेल्फ डाउट है कि कहाँ गया, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कुछ, है ना। दैट्स वाई ये क्रिश्चियन इंजीनियरिंग कॉलेज ब्लॉक्ड। और कौन सा कॉलेज है यार, देखता हूँ। कोलंबिया बंद कर दिया, सीवी रमन, सीवी रमन तो और मत जाना। वहां पर मेरे मामा जी ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री जो है खरीद दी। रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ रहा हूँ यार, सच बता रहा हूँ, मेरे को रियलिटी चेक है यार, सच बता रहा हूँ। मेरे मामा ने वहां पर से क्या था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए या फिर शायद बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो है खरीदी थी, वो कॉलेज ही फर्जीवाड़ा है। बीसीए था, बीसीए की जो डिग्री थी वो खरीदी थी वहां पर से। तो ये है, और कलिंगा यूनिवर्सिटी भी वैसी है, बेकार कॉलेज है। फैसिलिटीज, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मतलब कॉलेज बनता कैसे है। फैसिलिटीज की बात करूँ, हमारे जीसी रायपुर में उतनी खास फैसिलिटीज है नहीं, ठीक है, यहाँ पर जिम वगैरह का भी उतना अच्छा व्यवस्था है नहीं। और यह है कि बेसिक फैसिलिटी जो है, लाइब्रेरी है, एकेडमिक बुक्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, एलुमनी कनेक्शन है, हाँ, ये सब चीज़ें, जॉब्स वगैरह जो है कंपनी आती है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो सब चीज़ें बेसिक अगर मैटर नहीं कर रहा है तुमको, अब खेलने के लिए ग्राउंड जिम वगैरह ये वो दे दे रहे, तो वहाँ खेलने थोड़ा जा रहा है तू, सीधी बात है। मैं जो बोला हूँ उस फैक्टर्स में अगर इवेलुएट करोगे किसी कॉलेज के बारे में, तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाओगे। यस माई स्कोप इज हियर। प्रियांशु रजक कहाँ है भाई तू, दीपांशु तू कहाँ है, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज हैव ऑल्सो कम।
टू रुंगटा दिस ईयर। ओ रुंगटा, तू खुद बता। दूसरी कंट्री वाला एक वीडियो आता है शायद, वो भिलाई तक वाला कुछ है ऐसा, न्यूज चैनल वाला, वो डालता है कि रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे कंट्री से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। दूसरे कंट्री से, जो कि हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो यहाँ आ रहे हैं। वो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, जो कि उनको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक की जॉब दे सकता है अगर स्टूडेंट अच्छा हुआ तो। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही? क्रोनोलॉजी, चीजों को एनालाइज किया करो मेरे दोस्त। क्या नाम है इसका भाई? दीपांशु रजक। अब मैं तुझे इसका पूरा एकदम काला चिट्ठा प्रेजेंट करता हूं तेरे सामने। क्यों आए हैं वो इंडिया? क्यों आए हैं वो इंडिया? सोचा है? क्या वहां की शिक्षा व्यवस्था से वो खुश नहीं है? वहां की शिक्षा व्यवस्था, हम्म, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से बेटर है। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज इन दी वर्ल्ड, उसमें इंडिया की कोई यूनिवर्सिटीज नहीं आती। जर्मनी वगैरह के अच्छे आ जाते हैं, यूएसए, ये साउथ कोरिया है ना, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सब चीजें टॉप में रहती है। वहां से यहाँ सीजीपीटी का एग्जाम दिलाने आएंगे। अब आ भी रहे हैं, ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्टूडेंट, वो जो लड़के दिख रहे हैं आपको, काले काले लड़के हैं ना, जो दिखते हैं आपको, 4-5 मैंने देखा है यार, वो लोग कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर, आंडू पांडू वीडियोस बनाते रहते हैं बस व्यूज छापने के लिए। हम्म, साउथ कोरिया वाले काले लड़के, भोसड़ी वाले। रियलिटी ये है बाबू कि वो लोग को यहाँ पर लाया गया है, ऐसा नहीं है। वो लोग को यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन कंट्री में उनको डिटेन कर दिया गया है। ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाली थी। रीजन क्या है यार यहाँ पढ़ने का? हम लोग खुद यहाँ से भाई, तू खुद बता, छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग वर्सेस छत्तीसगढ़ से बाहर इंजीनियरिंग, किसको चूज करूंगा मैं? छत्तीसगढ़ से बाहर की इंजीनियरिंग। अगर मुझे बैंगलोर तरफ इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो मैं उसको चूज करूंगा। अगर छत्तीसगढ़ में भी अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, तो इसमें किसको चूज करूंगा? एनआईटी रायपुर है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है। हम्म, छत्तीसगढ़ के अंदर इंजीनियरिंग करना चाहूंगा तो मैं किसको चूज करूंगा? एनआईटी रायपुर को चूज कर लिया, आईआईटी भिलाई चले गए, चलो बाहर सीट जो है, कोटा मिलता नहीं है ना, इसलिए चलो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर अच्छी सीट मिल रही है, कोटा मिल रहा है, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, आरक्षण के अंदर मुझे मिल रहा है, तो एनआईटी रायपुर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर। अगर वो नहीं मिला तो फिर अपन जीसी रायपुर आ जा रहे हैं, फिर बीआईटी दुर्ग में आ जा रहे हैं, जीसी बिलासपुर चले जा रहे हैं, जीसी जगदलपुर चले जा रहे हैं। बीआईटी में सुना होगा किसी ने, कोरियन, किसी कोरियन या, बीआईटी दुर्ग में, वो अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज वो भी है, अच्छा कॉलेज है। वहां पर किसी सुना होगा कि किसी फॉरेनर स्टूडेंट कोई पढ़ाई कर रहा है? क्यों? क्यों? क्योंकि बीआईटी दुर्ग में स्टूडेंट एडमिशन खुद से लेना चाहते हैं। बीआईटी दुर्ग को स्टूडेंट खरीदने नहीं पड़ते। भीड़ लगी है वहां भी, भीड़ लगी है जीसी रायपुर में भी, भीड़ लगी है जीसी जगदलपुर में भी, भीड़ लगी है जीसी बिलासपुर में भी। वहां पर आपको ये स्टूडेंट क्यों नहीं दिखते? समझ में आ रहा है दीपांशु नायक? हाँ, तो दीपांशु भाई ये है असली फैक्ट। रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी हो, जो भी हो, रियलिटी आपको साफ बता रहा हूँ कि नहीं है अच्छा है, सीधी बता रहा हूँ। जो अच्छा स्टूडेंट पढ़ के निकल गया, निकल गया। अदर कंट्रीज से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं, सीधी बात है। रीजन ये है कि वो लोग वहां से डिटेन है, और यहाँ पर उनको लाया जा रहा है एज अ दिखाने के लिए कि हमारा कॉलेज कितना अच्छा है। अब कोई भी रीजन से वो लोग डिटेन हुए होंगे अपनी अपनी कंट्री में, तो रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट हद से हद बेकार जगह पे अगर है, रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज ये रायपुर का, एकदम इतनी बेकार जगह में है, इतनी बेकार जगह में, मतलब ना, मेरे गांव का रास्ता वहां से अच्छा, वो उससे अच्छा है।
ये रायपुर वाला रूम इंजीनियरिंग कॉलेज। दीपांशु नायक, आप रिप्लाई जरूर करना, ठीक है? आपको समझ में आया होगा या नहीं, अगर आपको डाउट होगा तो जरूर करना। इससे बहुत लोग का कंफ्यूजन जो है मिटेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो दीपांशु भाई? आप जरूर कमेंट करना, रिप्लाई जरूर करना। दीपांशु नायक। तो इसलिए यहाँ पर उनको दिखाने के लिए कि या our reputation of the reputation of our college is so high, so that the foreign student also come here to study. वाह 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 वाह, ये रूमटा इंजीनियरिंग कॉलेज कितना अच्छा है। ये हाइप बिना बनाने के लिए, हाइप बनाने के लिए। और पैसा तो बहुत है कॉलेज के पास, है कि नहीं? तुम्हारे पैसे ही तो हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलवा देंगे। हाउ इज CGIT रायगढ़ फॉर बीटेक? बिलो एवरेज। एक लड़की मिली थी मेरे को। क्या नाम है उसका? लीशा। कॉल करें क्या? ऑन द स्पॉट। लीशा। लीशा। एक लीशा नाम की लड़की थी, GC रायगढ़ में पढ़ रही है, CGIT रायगढ़ में। सो लेट्स कॉल हर एंड आस्क अबाउट दी CGIT रायगढ़। सो कॉल करें? देखो यार, लड़की को कॉल कर रहा हूँ भाई, वो कोई उल्टा पुल्टा कांड ना हो जाए, बता रहा हूँ। वो जानती है वैसे, बात हुआ है एक दो बार चैट्स में। सो ऑन द लाइव सेशन, लेट्स कॉल एंड आस्क अबाउट द CGIT रायगढ़। भाई ये CBSE भिलाई मत लिखा कर, CSUDU भिलाई लिखा कर दीपांशु नायक। ये क्या CBSE लिखा है? एक्चुअली में CSUDU तूने लिखा है, लेकिन इसमें CBSE दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, CSUDU अगर भिलाई में एडमिशन ले लिया दीपांशु तो सही बात है, अच्छी बात है, पढ़ाई करना अब अच्छी से। तो भाई अपन CGIT रायगढ़ का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अगर कॉल उठा लिया तो भगवान। अरे सुयोग्य भाई आ गया भाई, लॉगर आ गया यार, लॉगर। भाई GC रायपुर में सुयोग्य भाई फेमस है। सुयोग्य देवांगन बहुत अच्छा लड़का है भाई, मतलब तुम लोग के सीनियर होगा वो। और भाई सुयोग्य क्या हाल चाल है वैसे बताओ? लेकिन ये लड़का बहुत दिन से अपने ब्लॉग बंद कर चुका है, पता नहीं क्या हो गया है। पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गया है सुयोग्य। क्यों भाई? सुयोग्य 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 देवांगन। यार सब्सक्राइब्ड है यार तेरा चैनल मेरे मेरे पास, है ना? तू अगर वीडियो डालता तो मेरे को दिख जाता। भले ही तू सब्सक्राइब नहीं किया होगा, है ना? एक्चुअली ये मेरा जूनियर है गाइस, ठीक है? ये अभी पढ़ रहा है, तो अगर आप जाओगे तो इससे जरूर मिलना, ठीक है? सुयोग्य, अपने जूनियर का ख्याल रखियो, ठीक है? अरे भाई वाह वाह, बढ़िया है भाई। जो जो कॉलेज जाएगा भाई GC रायपुर, सुयोग्य से जरूर मिलना। वो तुम लोग को हाई फाई देगा मतलब शॉर्ट आउट देगा तुम लोग को अपने चैनल में। क्यों भाई सुयोग्य? हाँ, और बताओ भाई, किसी का डाउट्स होगा तो बताइए। अच्छा, कॉल तो नहीं उठाया भाई लीशा ने। सो वी couldn't connect to Lisha, and let me call once again.
क्या पता कॉलेज में हो यार, डिस्टर्ब कर दिया होगा। अभी तो 2:33 हो चुके हैं। ये सोया कि तू वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा है भाई कॉलेज के बारे में, तो ये स्टूडेंट जो हैं हड़बड़ा रहे हैं। अच्छा सूर्य के भाई ईटीसी की, ईटीएनडी डिपार्टमेंट के बारे में बता दे। वैसे ब्रांच थोड़ी टफ है, पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, वो चीज़ें अलग बात है, ठीक है। बट बता दो भाई कमेंट सेक्शन में तुम ही, अगर बताना चाहो तो। तब तक के लिए मैं कॉल करता हूँ इससे बात करने के लिए। हाँ। हाँ। आपण मी जोडिया कॉल करत हवा, ओ हा अभी उत्तर नहीं देवत है, कृपया ठोकिन देवा कोशिश कराओ। याद है यार, मेरे को मेरी बहन ने सिखाया है। पढ़ सकते हो बट डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो दिक्कत तो होगा सीजीआईटी रायगढ़ में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करना है तो आंडू पांडू जगह से करने से कोई मतलब नहीं है, पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। सच बता रहा हूँ भाई। लाइव चैट में कोई दिख नहीं रहा है यार। प्रियांशु रजक ने बोल रहे हैं, हेलो भैया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JE 27 एंड ऑल्सो टुक एडमिशन इन कॉलेज। इफ आई कैन गेट NIT देन आई कैन चेंज माई कॉलेज डेफिनेटली। कॉलेज से टीसी निकलवाओ, छोड़ो कॉलेज। जिस दिन तेरा JE 27 का रिजल्ट आया और तुझे लगा कि अब तो हो ही जाएगा, तो कॉलेज में रुकने का 1% मतलब नहीं रहता। स्कॉलरशिप आ चुकी रहेगी तेरी कॉलेज की, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। टीसी निकलवा, निकल वहां से, घर में बैठ आराम कर, एडमिशन ले नए कॉलेज में नए तैयारी के साथ, और वहां जाके मजे कर। हाँ, अच्छा कुछ गाना चलाते हैं ना बाबू। हाँ तो मैं बोल रहा था, देखो यार, अगर आप जो भी कॉलेज में डाले होगे, ठीक है, कोई नया लड़का आया, आई हैव अ चांस टू गेट 50 मार्क्स। अरे यार, डिलीट क्यों कर दिया बे? ठीक है, लिखते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। रूंगटा दिस ईयर, रूंगटा कॉलेज में फॉरेन स्टूडेंट पढ़ते हैं। फॉरेन स्टूडेंट पढ़ते हैं रूंगटा कॉलेज में। उल्टा टांग दो रूंगटा को, ऐसे। या फिर जैसे कि मैं क्या बात बता रहा हूँ, ये एक बताता हूँ ना, ठीक है, जैसे कि ये रूंगटा कॉलेज है, ये उसको ऐसे फेंक दिया। ठीक है यार। भाई आई थिंक तुम सभी लोग का डाउट जो है क्लियर हो चुका है। जिसको जो जो वीडियो ये दोबारा देख रहे हैं, तो स्किप कर करके देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बहुत सारे डाउट्स इसमें मैंने क्लियर करा दिए आप सभी के। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन गाइस। आई होप you will definitely get your desired seat और desired college in this round। सभी के लिए मेरे मन में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी के लिए ईश्वर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जो चाह रहे हो, जिस कॉलेज में सीट लेना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको मिल जाए, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो। आ, यार भैया, टेल मी अबाउट BIT। बता तो दिया बाबू। तू तो 27 का वो कर रहा है क्या, प्रिपरेशन? हाँ। तनिष्क अंदाजा का, अरे फिर से आ गया कोई कमेंट। पीछे जाके देख लेना भाई, क्या नाम है, प्रियांशु रजक, थोड़ा सा
एक लड़के को कॉल में कनेक्ट करके बहुत ज़्यादा समझाया है। तो जितना उसने बीआईटी के बारे में पूछा है, उसमें तेरे एक डाउट्स सब सॉर्टेड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 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 समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा लिख दो। हाँ 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 हाँ। बताइए भैया, और जल्दी जल्दी बताइए, अपने अपने डाउट्स बता दीजिए मुझे। अपने अपने डाउट्स बता दीजिए सर। मैं क्यों सर बोल रहा हूँ यार, सर तो तुम लोग को बोलना चाहिए वैसे। वैसे सर बोलवाता नहीं हूँ मैं। बहुत जो प्री स्टूडेंट होते हैं मेरे को भैया ही बोलते रहते हैं। तनिष बोल रहा है, ब्रदर 4 बार ट्रिपल ई चार बार ही लिखा है। डबल ई ट्रिपल ई इज देयर एनी स्कोप? ऑब्वियसली यार, ट्रिपल ई ब्रांच इतना टफ ब्रांच है। इतना टफ कोर्स पढ़ाई करके आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वेरी गुड ब्रांच, डिसेंट ब्रांच, अबव एवरेज, बहुत अच्छी ब्रांच है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों में अच्छा अच्छा स्कोप है। तू देख रहा होगा कि भी एम्बेड, तू सर्च भी अगर मारेगा तो तुझे, अगर डीप सी या चैट जीपीटी वगैरह भी यूज करता है तो बहुत स्कोप है यार। सोच ये बताओ, एआई जॉब छीन लेगा किसकी? कंप्यूटर साइंस में करने वाले सारे टास्क की। ठीक है, जो खुद से वो सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे गैजेट्स बनाते हैं, ठीक है, एआई इसकी जॉब कैसे छीनेगा? वो तो मैनुअली करते हैं सारे के सारे लोग, इंजीनियर तो खुद ही बनाते हैं क्या? तो ये सब चीजें यार, ड्रोन वगैरह बना रहे हैं, रोबोट्स में काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स वगैरह में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी जॉब कम नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है मेरे भाई? देयर इज एनी चांस ऑफ गेटिंग 50 मार्क्स ओबीसी जीसी जगदलपुर? विल एनी ब्रांच डू? आई हैव सेलेक्टेड ऑल दी ब्रांचेस, टोटल 76 सीट्स आर वैकेंट। आई वांट 12 ओबीसी, 12 6 जनरल, बस कॉलेजेस। यार 50 मार्क्स में देख तूने डाला है, अच्छा किया है। व्हाट्स योर नेम ब्रो? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम जो भी होगा। तो भाई, अगर आप जीसी जगदलपुर में देख रहे हो कि 26 ओवरऑल लिमिट, कितना, 12 ओबीसी एंड 26 जनरल, तो टोटल हो गया तेरा 38 सीट्स ऑफ ओबीसी कैटेगरी। कोई भी अगर तुझे सीट्स देख रहे हैं तो 50 मार्क्स की कैटेगरी में होप करो मिल जाए। चांस तो दिख रहा है अगर सीट ज्यादा बची है तो। मैं सोच रहा हूँ इतनी सीट बची कैसे। दुर्गेश, दुर्गेश मेरे भाई, दुर्गेश, वाह, मेरे दोस्त का भी नाम है। तो दुर्गेश वही है कि चांसेस लग तो रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली, मतलब सीधी बात है, जितने भी स्टूडेंट वहां पर एडमिशन लिए हैं, सबके मार्क्स जो है 50 मार्क्स से तो ज़्यादा ही होंगे, है ना? तो जनरल 26 है, तो सीधी बात है, तू मान के चल, अगर ST SC कैटेगरी वालों की मार्क्स जो है तेरे से ज़्यादा हैं, तो जनरल सीट में उसमें सारे सारे लोग बैठेंगे, जनरल वाले भी बैठेंगे, मैक्सिमम लोग जनरल वाले ही रहेंगे तेरे से ज़्यादा मार्क्स वाले। तुझे टारगेट करना है अब तेरा ओबीसी की सीट्स में, 12 सीट में अगर तेरा बच जाए तो। ठीक है, तो चांसेस दिख रहे हैं। सो अब क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोलूँ मैं? ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है यार, अब देखना, थोड़ा ध्यान रखना, समय से पहुंच जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रहना। अभी किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है? दुर्गेश, बताइए बताइए।
बताइए बताइए, जल्दी बताइए भाई। यार, जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है, देखो मैं कॉलेज जितना बताया हूँ उस कॉलेज के अंदर ना, बीआईटी कॉलेज भी अच्छा बताया हूँ, शंकरा बताया हूँ, रुंगटा में भी अगर मिल रहा है, कंपेयर करके बताया हूँ कि कितना खराब है कितना अच्छा है, अगर मिल रहा है तो ले सकते हो। रुंगटा से नीचे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना, मत लेना, मत लेना। रुंगटा कॉलेज इज द लास्ट प्रायोरिटी इन योर गेटिंग एडमिशन इन दिस ईयर, ठीक है। रुंगटा कॉलेज शुड बी लास्ट प्रायोरिटी इफ यू genuinely want to take admission in this year। एडमिशन लेना ही है, ले ले। रुंगटा भिलाई ले ले, रुंगटा रायपुर ले ले, शंकरा भिलाई ले ले, शंकरा रायपुर ले ले, बीआईटी दुर्ग ले ले, बीआईटी रायपुर ले ले। उसके बाद जो कॉलेज होते हैं ना, वो सच में टट्टी हैं, टट्टी, बता रहा हूँ। और अगर तू रिच है तो अमेठी यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, फीस भयंकर लेते हैं वो। समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग? क्या पूछ रहा है एक लड़का? पेडियाट्रिक, ये क्या है? नहीं। तनिष चंद्राकर, ब्रदर व्हाट डू यू डू? ये हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में? यार क्या बोल, आई हैव नॉट टेकन इट। ये कोई आया, यस सर, यस सर। वेयर डिड यू गो सर? मैं तो यहीं हूँ। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या यार? हाँ? भाई मेरा वीडियो बंद हो गया क्या? वीडियो वीडियो बंद हो गया क्या मेरा? 5 लोग बचे हैं, 10 लाइक हो चुकी है। आ जाओ आ जाओ। चांसेस है तेरा दुर्गेश। तो आई फेल asleep सडनली। अरे बाबू, सो गया था तू? अरे यार, जो सोता है वो खोता है। है ना? बताइए बताइए। और लास्ट के अपन 5 मिनट और रखेंगे भाई। उसके बाद जो है अपन इस लाइव सेशन को जो है एंड करेंगे। लाइव सेशन इज गोइंग टू एंड विद इन 5 मिनट्स। हाँ ओ भाई, और बताइए अपना। ये क्या है? योगी कुछ, योगी नाम के बंदे का कुछ कमेंट आया है, इसमें ये बोल रहा है। तो भाई आपका डाउट है कि मैं अभी जी, आई एम करेंटली इन जगदलपुर, जीसी जगदलपुर, एंड माय गर्लफ्रेंड इज इन जीसी रायपुर, शी इज कॉलिंग मी, आई हैव 70 marks, डू आई हैव एनी चांस? अच्छा भैया, मैं अभी जीसी जगदलपुर में हूँ और मुझे जीसी रायपुर आने के लिए मेरी बंदी कॉल कर रही है, बुला रही है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं पूछा देख भाई, कितने मार्क्स है तेरे? 70 मार्क्स नहीं है चांसेस भाई तेरे जीसी रायपुर में। तू एक काम कर, तू जीसी जगदलपुर में रह अच्छे से। क्या जरूरत है जीसी रायपुर में आने की भाई? तेरी बंदी समझ नहीं रही है तो ऐसा कर कि उसका नंबर मुझे भेजो, ठीक है। तुम एक काम करो, उसका नंबर मुझे भेजो, मैं उसको समझाता हूँ। क्या जीसी जगदलपुर इज बेटर देन जीसी रायपुर यार? क्या बोल रहे हो आप? समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो स्पॉट ऑन में अगर तूने भर भी दिया होगा तो आने की जरूरत नहीं, कहाँ खर्चा करके आएगा। तू ऐसा कर, उसका नंबर मेरे को भेज,
ठीक है, मैं समझाता हूँ उसको, क्योंकि जहां पर हो वहां पर खुश रहना चाहिए, है ना। अगेन कमेंट, बताया तो यार। जीसी जीसी जगदलपुर इज वेरी गुड कॉलेज एंड ऑल्सो बेटर देन जीसी रायपुर। तुम एक काम करो, अगर वो समझ नहीं रही है तो तुम नंबर मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है, पर्सनली इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, मैं समझाता हूँ उसको, या आईडी फॉरवर्ड कर दो। कैसे कैसे लोग होते हैं। विल एनी चांस। मेरा 51 ओबीसी जगदलपुर में कोई भी चलेगा, एनी चांस। वो 50 वाला पूछ रहे हैं और तू 51 वाला पूछ रहा है, दोनों आजू बाजू में ही हो, देख लो। वो दुर्गेश लड़का जो था वो पूछ रहा था 50 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में, और तू भी ओबीसी कैटेगरी में आता है, ये तेरा 51 मार्क्स है। दोनों के बीच में कंपटीशन है, ऐसा करो। दुर्गेश रहने दे। तू रहने दे, इसको जाने दे यार। ये सोते सोते मेरी वीडियोस देख रहा है। समझ में आ रहा है दुर्गेश? ये रहा। बताइए दोस्त लोग। अरे मेरा सेटिंग करा दो जीसी रायपुर में आप। सर्टिफिकेट्स अभी अभी भी मेरे सर्टिफिकेट्स वहां पर पड़े हैं। समझ में आ रहा है वो? एक लड़का पूछा है यार, जीसी रायपुर में मेरी सेटिंग करा दो आप। भाई मेरे सर्टिफिकेट अभी वहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर सेटिंग की बात भी कर दी ना, तो मेरे को सेट करके भेजेंगे वो लोग पिछवाड़े में लात मार के। क्या बोल रहा है यार, ऐसे कैसे कर सकता है कोई? गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, एक बार रूंटा होता तो कर भी देता। ऑन द स्पॉट रोस्ट यार। सेटिंग करा दो। भाई ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। हेलो। हेलो। अच्छा ये क्या होता है, ये वो होता है क्या, स्क्रीन शेयर होता है? ओके, नहीं करना है स्क्रीन शेयर। भैया वो मेरा ही फ्रेंड है यार, एक ही स्कूल से पढ़े हैं, बेस्ट फ्रेंड है। ओ दुर्गेश। एक वायरल हुआ था ना, एक मील क्या मीम एक वायरल हुआ था, क्या था यार? महेश। महेश दल्ले वाला। कहाँ से आ गया था मेरे दिमाग में यार, दुर्गेश भाई। सॉरी यार, आपके लिए कुछ नहीं सही है। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेजेस, जो भी आप जहां पर आप जाना चाह रहे हो। ईश्वर की कृपा से आपको वो सीट मिल जाए। और उनके लिए सबसे ज्यादा मैं प्रार्थना करूंगा, उनके लिए सबसे ज्यादा मेरी बेस्ट विशेष ये है, जिसको सीट ही नहीं मिली ना, उसको पहले सीट मिल जाए यार। और जो इम्प्रूव कराने के लिए कहीं पर सीट मिल चुकी है अच्छे कॉलेज में, फिर भी अपना किस्मत आजमाने के लिए जा रहा है, तो वो दूसरे नंबर पर उसका ध्यान, उसका नंबर आया, लेकिन पहले नंबर उसका है। जिसको सीट ही नहीं मिली है। बाकी होगा तो ऐसे यार, जिसका स्कोर ज्यादा है वो भी देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच भाई। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइव सेशन, एंड होप यू ऑल विल डू वेरी बेस्ट इन योर लाइफ। एंड सब्सक्राइब कर दिए रहना चैनल को। 10 लोग आते हो, अच्छा लगता है यार, 10 लोग का ही डाउट सॉल्व करता हूँ तो। थैंक यू so much for joining this live session, guys. Wish you all the very best.